नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज नेशन की सामाजिक जिम्मेदारी वाली मुहिम में। मैं हूं अनुराग दीक्षित। आज हम बात करेंगे दिव्य शक्ति दरबार लगाने वाले एक और चमत्कारी बाबा की। अंधविश्वास फैलाने वालों के खिलाफ जारी न्यूज नेशन की खास मुहिम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल से पूरा देश जुड़ रहा है। हमारे फोन नंबर पर कॉल कर आप भी हमारे इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आपको फोन नंबर 7290003552 पर कॉल करना होगा। आज हम जिस कथित बाबा की बात करेंगे वो भोपाल में अपना दिव्य दरबार लगाते हैं, भक्तों को गंभीर बीमारियों से छुटकारा दिलाने का दावा करते हैं, हर तरह की शारीरिक, मानसिक, भौतिक और सामाजिक समस्याओं के समाधान का दावा करते हैं, साथ ही आर्थिक और पारिवारिक समस्याओं का भी निराकरण करते हैं। चमत्कार के दावों के बारे में हम बाबा से विशेष बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। सिर पर लाल पगड़ी, ललाट पर तिलक, गले में तरह तरह की मालाएं, गेरुआ रंग का वस्त्र और दावा कि बाबा पर्ची लिखकर दरबार में आने वाले भक्तों के अतीत और भविष्य में झांक लेते हैं। न्यूज नेशन की खास मुहिम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में अब तक आपने पर्ची निकालने वाले कई बाबाओं के दरबार को देखा है, लेकिन आज की कड़ी में न्यूज नेशन की टीम पहुंची है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, जहां लगता है आचार्य जवाहरलाल द्विवेदी का दिव्य शक्ति दरबार। मैंने अर्जी में लिखाए थे और समय पूर्ण हुआ जी। जन कल्याण का काम शुरू करेंगे जी। इसी के लिए आए थे जी। गलत तो नहीं? नहीं। ये पढ़ो पर्चा, यही लिखा जी। हाथ में त्रिशूल और भक्तों के सिर से त्रिशूल को स्पर्श कराते बाबा जवाहरलाल द्विवेदी। दावा है कि बाबा अपने दरबार में भक्तों की समस्याओं का समाधान हर शनिवार और रविवार को इसी तरह किया करते हैं। आचार्य जवाहरलाल द्विवेदी पर्ची पर लिखकर दरबार में आने वाले भक्तों की समस्याओं का निराकरण बताते हैं। आपकी अर्जी स्वीकार है। आध्यात्मिक जानकारी लेकर के आना हुआ है। एक एक क्षण जीवन जीते हैं, शक्ति का जागरण करते हैं और होना भी पाया जाता है। बहुत आपने कष्ट दिया है और पाया है और उसी दिन पीड़ा लेकर के आए। तो क्या ये वाकई चमत्कार है या पर्ची वाले कई दरबारों की तरह ये भी एक दरबार है जहां ट्रिक को चमत्कार का नाम दिया जा रहा है? इस सवालों का जवाब आगे जानेंगे, लेकिन पहले इस दरबार के बारे में जान लीजिए। आचार्य जवाहरलाल द्विवेदी मध्य प्रदेश के भोपाल के भील कॉलोनी के भूतनाथ मंदिर में दरबार लगाते हैं। सप्ताह के हर शनिवार और रविवार को बाबा जवाहरलाल दिव्य शक्ति दरबार लगाते हैं। इस दरबार में बाबा जवाहरलाल भक्तों की पर्ची निकालकर उनकी समस्याओं का समाधान बताते हैं। बाबा ध्यान और योग के जरिए दरबार में आने वाले भक्तों के शरीर के अंदर मौजूद अलग अलग चक्र को जगाने का भी दावा करते हैं। दावा है कि जवाहरलाल बाबा लंबे समय से यह दरबार चला रहे हैं, जिसकी ख्याति की वजह भक्तों का पर्चा निकालना है। किस थोड़ा स्वास्थ्य से परेशान है, उसमें लिखा है कार्य क्षेत्र में और प्रगति चाहती हैं। बाबा जवाहरलाल अपने दरबार में आने वाले भक्तों को ध्यान और योग से उनके शरीर में मौजूद अलग अलग चक्र को भी जागृत करवाने का अभ्यास कराते हैं। न्यूज नेशन की टीम ने भी बाबा के दरबार में आने वाले भक्तों से इस क्रिया के बाद उनका अनुभव पूछा, तो उन्होंने क्या कहा देखिए। तो सूर्य दिख रहा मुझे। ये सवेरा तुम्हारी जिंदगी का हुआ कि नहीं हुआ? वो चिड़िया कैसा लगा? अच्छा लगा। चिड़िया की भी आवाज आ रही? चिड़िया की भी आवाज आई थी। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। क्या जीवन में कभी सूर्य के प्रकाश आपने अंदर देखा? शक्ति को जगाना है, यही सनातन का नियम है। अभी हम बाहर देखते रहे, यही ईश्वर है और यही शक्ति देगी इन विधारियों से सामना करने के लिए। सिर्फ एक भक्त ही नहीं, दूसरे भक्तों ने भी ऐसे ही अनुभव की बात कही। जैसे कलश में ज्योत जलती है, उसी तरह की एक दिव्य लौ जो है दिखाई पड़ रही थी। अच्छी लगा आपके जो प्रवचन थे, जो ऐसा लगा कि जैसे संत आए हैं जगाने के लिए, जागो जागो जागो। आचार्य जवाहरलाल द्विवेदी दरबार में आने वाले भक्तों की हर समस्या का समाधान करने का दावा करते हैं। भक्तों की पर्ची निकालकर बड़ी बड़ी बीमारी भगाने का दावा किया जाता है। दावा तो यहाँ तक है कि भक्तों में जवाहर बाबा अपनी दिव्य एनर्जी ट्रांसफर करते हैं।
जवाहरलाल बाबा के दरबार में तंत्र और जादू के बुरे प्रभाव को खत्म करने का भी दावा किया जाता है। जवाहर बाबा के दावों की हकीकत जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम ने उन भक्तों से दोबारा उनके अनुभव के बारे में पूछा, जिनकी पर्ची बाबा ने दरबार में निकाली थी। पर्चे में लिखा था कि मैं आध्यात्मिक लाइन में कैसे उन्नति हो, आगे कैसे बढ़े, उसके आस लेके आए हैं। और पर्चा में और कुछ लिखा था, 2-3 शब्द और लिखा था। सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। अब ये ट्रिक है या चमत्कार? जवाहर बाबा के दिव्य शक्ति दरबार में क्या पर्ची के नाम पर वाकई होता है कोई चमत्कार? इसका खुलासा जल्द ही होने वाला है। सवाल है, क्या आचार्य जवाहरलाल द्विवेदी न्यूज नेशन के मंच पर विज्ञान और तर्क की कसौटी पर खड़े उतरेंगे? देखिए आगे। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं बाबा भूतनाथ सरकार आचार्य जवाहरलाल द्विवेदी जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन में। थोड़ा अपने बारे में और अपने आश्रम के बारे में दर्शकों को बताइए आचार्य जी। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो न्यूज नेशन के जो दर्शक हैं, उन ईश्वरूपी दर्शकों को बाबा भूतनाथ सरकार पंडित जवाहरलाल द्विवेदी का चरणों में नमस्कार पहुंचे। और मैं शरीर रूपी बाबा भूतनाथ सरकार पंडित जवाहरलाल द्विवेदी मध्य प्रदेश भोपाल से जी बाबा भूतनाथ मंदिर से ही बोल रहा हूं मैं। तो कब से आप इस मंदिर से जुड़े हुए हैं? क्यों आप इस मंदिर से जुड़े? और क्यों आपको इस लगा कि आपको महंत बनना चाहिए, आचार्य बनना चाहिए? 2 मिनट। जी जी बोलिए। ये तो आपकी परिकल्पना है कि आपने ये परिकल्पना लगी कि मुझे महंत बनना चाहिए। महंत बनने के लिए थोड़ी मैं निकला हूं। ये किसने कहा कि मैं महंत बनने के लिए निकला हूं? जी, मैं महंत बनने के लिए निकला हूं। कब से मैं इस महंत बनने के लिए निकला। कदाचित आपको शायद गलत सूचना मिली है। नहीं, कि मैं तो निकला सिर्फ आपसे जानकारी ले रहा हूं दर्शकों के लिए। आचार्य जी, कब से आप इस मंदिर से जुड़े हुए हैं, आश्रम से जुड़े हुए हैं? मैं इस आश्रम में तो 2 महीने पहले ही यहाँ पर मेरा आगमन हुआ है। और यहाँ जिस बाबा भूतनाथ सरकार को आप मानते हैं जी, वो एक्चुअली श्री परम पूजनीय विष्णुगिरी महंत जी यहाँ रहते थे। उन्हीं का नाम भूतनाथ, उसको बच्चे भूतनाथ के नाम से बुलाते थे। अच्छा। और उनकी ये तपोस्थली है, उनकी ये तपोभूमि है, और उन्हीं के नाम से इस मंदिर का नाम भूतनाथ पड़ गया। और उन्हीं की सनिधि में बैठ करके और जो मेरे सनातन की वेद और पुराणों की जो आंतरिक शक्तियां हैं जी, उनको जागृत करना और लोगों को उसमें वितरित करना ही मेरा काम है। और साधु महात्मा वही अच्छा है जो बहता पानी और चलता जोगी ही अच्छा लगता है। क्या बात है, बहुत कहीं सुंदर पर बात कही स्थापित आपने। होना साधु का धर्म नहीं है। बिल्कुल। लेकिन दर्शक ये जानना चाहेंगे कि 2 महीने पहले अगर आप भूतनाथ सरकार मंदिर में आए हैं तो उससे पहले कहाँ थे और सन्यास कब लिया, साधना कब की थी, तब क्या उम्र थी आपकी? थोड़ा अपनी व्यक्तिगत जानकारी। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आप सन्यास के बारे में बता सकते हैं? सन्यास क्या होता है? नहीं, मुझे जानकारी नहीं है महाराज। मैं माफी चाहूंगा आचार्य जी, मुझे और मैं जानकारी अपने नहीं। बारे में पूर्ण जानकारी दूंगा, आपके प्रश्नों को लौट-फौट के काम नहीं करूंगा। और मैं चाहता हूं जी 2 मिनट। अब मैं चलता हूं। मैं दर्शकों से एक बार धनतेरस और दीपावली की आपके न्यूज नेशन दर्शकों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। और दर्शकों को यह बताना भी चाहता हूं कि इस समय न्यूज नेशन की टीम बाबा भूतनाथ सरकार यानी दिव्य शक्ति दरबार में आ चुकी है और उनसे हमारा रूबरू प्रश्न और उत्तर प्रश्नावली चल रही है। साथ ही मैं यह बताना चाहता हूं कि आज तक न्यूज नेशन का सामना किसी भगोड़ों से पड़ा होगा जो गलत होंगे, जिनके अंदर चोर छिपा होगा, वो सनातन की जो ध्वजा लेकर के चलते हैं परंतु उस पर बोलना नहीं सीख पाए और इसका सामना नहीं करना सीख पाए। जो चोर होगा वो भागेगा। इस समय तो हम दोनों बैठे हैं और जिसकी कमी होगी वो भागेगा, या तो न्यूज नेशन भागेगा। महाराज तो 8 बजे रात तक के लिए तैयार हैं और हर प्रश्न का उत्तर देंगे। क्या बात है? जैसे मैंने ही पूछा कि सन्यास क्या होता है,
सन्यास भगोड़ा नहीं होता कि भाग जाए जीवन से, जीवन तत्क्षण जिया जाता है। सन्यास लेना कहलाता है इंद्रियों से, विषक्तियों से, वासनाओं से सन्यास लेना है। मेरा दाढ़ी रखाना कोई बाबा का धर्म नहीं है। रूप से किसी को सन्यासी नहीं जाना जा सकता कि दाढ़ी रखा ले, बाल रखा ले, कपड़ा पहन ले, माला पहन ले, चंदन पहन ले, तो इससे उसका साधुत्व। साधु का मतलब होता है जो साधना करे तब करे और जो विषय है उनमें उससे उसकी विमुक्ति हो जाए। बिल्कुल आचार्य जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया ईश्वर से जुड़ और जाए, हम ये कामना करते हैं कि ना आपको भागना पड़े सवालों से और ना हमको भागना पड़े, हम एक सार्थक चर्चा करें, ये हमारी कामना है। लेकिन फिर भी सरल शब्दों में मैं दर्शकों के लिए आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो तप और साधना की बात आप कर रहे हैं एक सन्यासी के लिए जो जरूरी होता है, साधु के लिए, वो कब से शुरू हुआ था आपके जीवन में? कब से शुरू हुआ था? आपने पहले प्रश्न का पूरा जवाब नहीं लिया कि मैं जान तो लीजिए मैंने कब से ये सब सीखा है। आपने दूसरा प्रश्न रख दिया जी। पहले प्रश्न का पूरा जवाब लीजिए, बताइए। अभी आपका आधा प्रश्न का जवाब हुआ था, आपने चूंकि कह दिया था सन्यास के बारे में। मैं बता रहा हूं, मैं 99 से छतरपुर में अनगढ़ टोरिया स्थान है, वहां पर मैं महंत और पुजारी के पद पे रहा हूं। हनुमान जी की मैंने सेवा की है और मैं बचपन से ही अध्यात्म से जुड़ा रहा हूं। दूसरी बात, मैं भी न्यूज के माध्यम से भी मैंने लोगों की सेवाएं की हैं और मैं एक ज्योतिषाचार्य भी हूं अभी भी। बहुत सुंदर। और मैंने पुराणों का भी अध्ययन किया और भागवत पुराण भी करी मैंने, बहुत सुनते जाइए। मैं कर्मकांड पंडित भी हूं। साथ साथ ये सब चीजें करने के पश्चात अब इस समय मैं एक और बात, महर्षि आश्रम से मेरी शिक्षा हुई जिसके कर्मकांड की और अपने अध्यात्म की, जिसमें मैं कुछ लोगों के गुरुओं के नाम लूंगा अगर न्यूज नेशन को कोई परेशानी ना हो। मैं अपना गुरुओं के नाम बताना चाहता हूं। बताइए बताइए, हम तो ये सवाल करते हैं, लोग अपने गुरु का नाम नहीं बता पाते, बताइए आप। मैं बता रहा हूं। आपने दक्षिण भारत के सदगुरु जी का नाम सुना होगा, पिड़वानंद जी का नाम सुना होगा, आशुतोष महाराज का नाम सुना होगा, श्री परम पूज्य महेश योगी का नाम सुना होगा, महर्षि महेश योगी का, श्री रविशंकर जी का नाम सुना होगा। इन लोगों की मेरे साथ प्रेरणा है, महर्षि महेश योगी का ज्ञान है मेरे अंदर, बहुत सुंदर। और श्री राम शर्मा जी का वो भेदभाव की अध्यात्म ज्ञान दिया है उन्होंने, बहुत सुंदर। और आचार्य जी, वेद पुराणों का आचार्य जी बहुत अच्छा लगा ये जानकारी जान के, अंतर्भावना से, और मेरा स्वयं का स्वाध्याय है। बहुत सुंदर। तो आपने बताया कि 1999 से आप महंत के तौर पर जो अपनी जिम्मेदारी है सनातन की उसको निभा रहे हैं। आपने कई गुरुओं का जिक्र किया, श्री रविशंकर से क्या कुछ सीखने को मिला आपको? बिल्कुल बिल्कुल। उनसे मुझे ध्यान का मतलब सीखने को मिला। ध्यान वो होता है कि चाहे जहां आपका मन जाए आप उसके पीछे चले चलो, जहां जाए उसके पीछे डंडा लेके पीछे पड़ जाओ। अगर एक चीज भी आपको सीखने को मिलती है तो एक जगह बहुत चीज है। हर व्यक्ति को सीखने की लालसा रखना चाहिए, पूर्ण ज्ञानी कभी नहीं बनना चाहिए। ये ज्ञान और भाषा ये बाहरी जीवन के लिए है, ईश्वर तो मौन होता है, ईश्वर के लिए कोई भाषा काम नहीं करती है, ध्यान रखना। तो इसको थोड़ा और सरल शब्दों में जो दर्शक हैं जो अभी उस स्तर तक नहीं पहुंच पाए हैं, सुनो, सनातन में जिस स्तर पर आप हैं आचार्य जी, जो श्री रविशंकर ने सिखाया आपको, वो अगर किसी और को फॉलो करना है तो वो कैसे करे? डंडा लेके कैसे चल दे वो कोई? मैंने सिखाने की बात, फिर आप तर्क संगत बात करिए। मैंने सिखाने की बात, मैंने कहा प्रेरणा शब्द जानते हो जी? प्रेरणा शब्द, प्रेरणा लिए है, वो मुझे सिखाते नहीं रहे। मेरे जो व्यक्ति सीखता है स्वाध्याय से सीखता है। सिखाने वाले बहुत लोग हैं, रोज भागवत सुना रहे तो क्या सब सीख जाते हैं क्या? जब तक स्वयं का अध्ययन न किया जाए जब तक कोई सीख नहीं सकता। सिखाने वाले तो बहुत हैं, तुम जब तक स्वाध्याय नहीं करोगे तब तक आपके अंदर ज्ञान पैदा नहीं हो सकता है। ठीक तो मेरे अंदर से सुन लीजिए, जब हमारा मुख बोलता है, नहीं, मेरी बात हो सकता है मुझे अपनी बात समझाने में कोई दिक्कत नहीं हो। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि जैसा आपने कहा कि जो आपने सीखा श्री रविशंकर से,
अगर एक सामान्य आदमी सनातनी वही चीजों को फॉलो करना चाहे तो वो कैसे कर पाएगा? कैसे कोई फिर आप ले गए सीखने की बात। मैं कह रहा हूं ये प्रेरणा है इन लोगों की कि मुझे उन जैसा प्रेरणा है, मुझे वो अच्छा लगा। अच्छा, मतलब आपकी आमने सामने मुलाकात नहीं हुई, आपने उनके साथ कुछ वक्त नहीं बिताया क्या श्री श्री रविशंकर के साथ? वो मेरे प्रेरणा कारक हैं। मैंने बिल्कुल नहीं बिताया, मैंने स्वयं का अध्ययन से पाया है, जो कुछ पाया है मैंने स्वयं के अध्ययन से पाया है, अपने सनातन से पाया है, अपने वेद पुराणों से पाया है। तो आपके गुरु कौन है? महाराज जी गुरु कौन है फिर आपके? योगी का ज्ञान है मेरे श्री महेश शास्त्री जी, इस समय जर्रापुर बुधनी में स्थापित हैं। वो आचार्य के पद पर प्रधान आचार्य हैं। अच्छा, वही आपके गुरु हैं? परम पूजनीय महेश शास्त्री जी। अच्छा, बुधनी में ऐसे बड़े गुरुओं का नाम लेकर के अपनी महिमा मंडित नहीं होना चाहता। इन लोगों की मुझे प्रेरणा है। बुधनी में ऐसे झूठ फालतू की बातें नहीं करता। ये जो आपने 5 नाम अभी बताए थे, उनसे आप कभी मिले नहीं हैं, आपने उनसे सिर्फ प्रेरणा ली है, उनकी बातों को समझा है, सीखा है, उनसे आमने सामने मुलाकात नहीं हुई है उनसे? आचार्य जी वेरी गुड, आप सही है, बिल्कुल सही बात जी, बिल्कुल। मतलब आज के दौर के एकलव्य हैं आप उन 5 गुरुओं के संदर्भ में? हुई, मैंने उन लोगों से प्रेरणा ली है। वेरी गुड, अच्छी बात। अब मैं जानना चाहता हूं, मैं कुछ बोलूं आपसे? जी बिल्कुल। क्योंकि आपने हमेशा जो आपको बाबा मिले या दरबार मिले तो आप वो बोलने से कतराते रहे। आज बोलने वाला मिला तो मुझे तरफ बोलने दीजिए 2 मिनट के लिए। बोलिए। समय देंगे आप? बिल्कुल। मैं ये जानता हूं कि न्यूज नेशन ने एक शब्द निकाला है, ऑपरेशन पाखंड। न्यूज नेशन के दर्शक मुझे सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। आपने एक शब्द निकाला है ऑपरेशन पाखंड, यानी आप पाखंड ढूंढने निकले हैं और मेरा है ढूंढना, ईश्वर को ढूंढने निकला हूं। तो ये बताइए, जो ऑपरेशन पाखंड जो आप लोगों ने चलाया है, इसमें सनातन की बदनामी हो रही है या अच्छाई हो रही है? पहले ये शब्द बताएं। पहले ये शब्द बताएं कि ये किसने आपको राइट दिया है, किसने ये चलाने को कहा है? आपने जो आपने ये शब्द निकाला है ऑपरेशन पाखंड, इससे आपको पाखंड, तो आप स्टूडियो में अगर पाखंड ढूंढते तो बहुत पाखंड आपको मिल जाता। आपने स्टूडियो में नहीं ढूंढा पाखंड। ठीक, आचार्य जी बोलिए आप। वेद पुराणों की और सनातन की गरिमा पर कितना ठेस पहुंच रहा है आपको मालूम है? नहीं, मैं बोल नहीं रहा, मैं बोल रहा हूं स्टूडियो में ढूंढा पाखंड का। आपने कुछ नियमावली बनाई, पाखंड बताइए क्या होता है, मुझे बताइए आप पाखंड, क्योंकि आप ढूंढने निकले हैं। मुझे ईश्वर से पूछेंगे तो मैं ईश्वर के बारे में बताऊंगा। आप मुझे पहले पाखंड के बारे में बताइए, पाखंड क्या होता है बताइए। ठीक है, आपने कहा था कि 2 मिनट आपको मिलने चाहिए, आपने 7 सेकंड में अपनी बात खत्म कर ली। अब चूंकि आपने अपनी बात कही है तो मैं उम्मीद करता हूं कि सब्र से आप मुझे सुनेंगे। पहली बात, हमारा कार्यक्रम जिसको लेकर आपने सवाल खड़ा किया उसका नाम है ऑपरेशन पाखंड, सच की पड़ताल। आचार्य जी सुन लीजिए जरा, 1 मिनट आचार्य जी, थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए आचार्य जी। मैंने आपको सुना 60 सेकंड, आप सुनिए जरा। जिस कार्यक्रम पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं उस कार्यक्रम का पूरा नाम है ऑपरेशन पाखंड, सच की पड़ताल। तो हम पाखंडियों को खोज रहे हैं लेकिन हम पड़ताल कर रहे हैं सच की। ये मुझे थोड़ा बुरा लगा कि आपने हमारा कार्यक्रम देखा, ये अच्छी बात, बधाई, शुक्रिया आपका, लेकिन आपने कार्यक्रम का पूरा नाम नहीं देखा। ऐसा लगता है कि आप किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित रहे शायद, कि आपको ऑपरेशन पाखंड तो दिखाई दिया लेकिन आपको सच की पड़ताल दिखाई नहीं दिया उस कार्यक्रम का। और चूंकि आपने चुनौती दी इसलिए मैं आपको विनम्रता के साथ फिर चुनौती दे रहा हूं। उस कार्यक्रम का नाम ऑपरेशन पाखंड नहीं है, उस कार्यक्रम का नाम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल है। और क्या, एक सेकंड आचार्य जी, अभी तो शुरू हुई है बात। जो सवाल आपने खड़ा किया इसका जवाब तो पूरा सुन लीजिए। अरे आचार्य जी, बड़ी विनम्रता के साथ आपसे पूछ रहा हूँ, जो सवाल आपने खड़ा किया उसका जवाब तो सुन लीजिए जरा। आप सुन लीजिए, आप जवाब दीजिए। मैं आप ही के पास आऊंगा, आप ही से बात कर रहा हूं, आपको पूरा मौका दूंगा। क्या आचार्य द्विवेदी जी ये कह रहे हैं कि इस देश में सनातन के नाम पर जो भी व्यक्ति बैठा हुआ है वो हर कोई व्यक्ति पाखंड नहीं फैला रहा है? जो व्यक्ति पर्ची निकालकर बता रहा है कि तुम्हारा भूत क्या था, भविष्य क्या था, क्या वो सनातन का हिस्सा है? अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि आओ मेरे आश्रम में, मैं तुम्हें कनाडा का वीजा दिलवा दूंगा, क्या वो सनातन का हिस्सा है? अगर कोई व्यक्ति जो कहता है कि मैं साधु हूं और संत हूं और वो ये नहीं बता सकता कि मेरा गुरु कौन है, वो एक मंत्र नहीं बता सकता, वो ये नहीं बता सकता कि आहुति कैसे दी जाती है, क्या वो पाखंड नहीं है? आप ऐसे लोगों का समर्थन तो नहीं कर रहे हैं, आप पाखंडियों के साथ क्यों खड़े हो रहे हैं?
यह मेरा सवाल है आपसे। आपकी क्या मजबूरी है कि जो सनातन की साख पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, जो सनातन को बदनाम कर रहे हैं, जो पाखंडी हैं, आचार्य द्विवेदी जी उनको जस्टिफाई क्यों कर रहे हैं? आप उनके साथ क्यों खड़े हो रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि आपका राइट क्या है, राइट के आपने कुछ नियमावली आप बनाई है, बताएंगे कि मीडिया क्या करे? पहले नियमावली आचार्य जी, आचार्य मैं उनका समर्थन नहीं कर रहा आप हूं, बताएंगे मीडिया क्या करे? अरे आप ये चाहते हैं कि सनातन के पाखंडियों की पोल ना खुले? आप ये चाहते हैं कि इस देश में धर्म के नाम पर जो भी दुकान चल रही है वो दुकान ऐसी चलती रहे? आप ये चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसकी आपराधिक पृष्ठभूमि है वो भगवा धारण कर ले और अपनी दुकान चलाता रहे? मैं बिल्कुल नहीं सनातन चाहता, के नाम पर। मैं बिल्कुल आप ये नहीं चाहते हैं कि जो बाबा, आप सच है वो जाने कैसी सामने बात आए? कर रहे हैं? बताइए आप। अरे मैं नहीं चाहता उसकी दुकान बंद हो या आपकी चलती रहे दुकान। आप ये चाहते हैं उसकी दुकान बंद ना हो? आप ये चाह रहे हैं कि पाखंडियों की दुकान चलती रहे? क्या मोदी कैसी बात कर रहे हैं आप आचार्य जी? ऑपरेशन पाखंड का बताइए। अभी तक आपको नाम नहीं पता। मैं अभी उनकी धज्जियां उड़ाऊंगा, अभी आप उड़ाऊंगा उड़ाइए मैं धज्जी। धज्जियां यहीं मैंने पर आपको बैठे आमंत्रित बैठे। इसलिए किया है कि आप धज्जी अरे उड़ाएं मैं एक-एक पाखंडियों की। बताऊंगा। आप उन पाखंडियों के साथ क्यों खड़े हो जा रहे हैं महाराज? आपकी क्या मजबूरी है? जो चलाया है ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल। महाराज जी, विनम्रता के साथ देखिए, आपने भगवा धारण किया हुआ है, आप सनातन के संत के तौर पर यहाँ बैठे हुए हैं। क्या है? मैं बड़ी क्या है? विनम्रता नियम के क्या है साथ आपसे आपके? कह रहा हूं, कार्यक्रम का नाम ऑपरेशन पाखंड नहीं, अधूरी जानकारी गलत होती है। ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल। और आप अब आप उन पाखंडियों की धज्जियां उड़ाइए। मैं आपको फिर से 60 सेकंड दे रहा हूं। मैं आपको फिर से 60 सेकंड दे रहा हूं, सिर्फ आपको सुनूंगा। आप उन पाखंडियों की जरा धज्जियां उड़ाइए। क्या होता है मैं बताऊंगा। आचार्य जी बताइए, कौन होता है पाखंडी? बताइए। पहले तो मैं पहले सुनो, पहले पाखंड का पहले नियम सुन लीजिए। आपने तो नहीं बता पाया, मुझसे सुन लीजिए। सबसे पहला ये बताइए, सनातन धर्म में निराकार साकार दोनों की पूजा होती है कि नहीं होती है? बोलिए। अरे आप फिर वही पटरी से उतर रहे हैं महाराज। बोलिए ना बोलिए। ये जवाब देना मेरा काम नहीं है। आपके इस सवाल का जवाब धर्मगुरु देंगे और धर्मगुरु से आपके इन सवालों का जवाब लेंगे। लेकिन जो सवाल आपसे मैंने पूछा, तो आप बताइए ना। अगर क्या आप पहले ये बताइए कि सनातन में कुछ पाखंडी ऐसे नहीं हैं जो सनातन की साख पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, जो सनातन को बदनाम कर रहे हैं? हाँ या ना? आचार्य जी पहले हिम्मत जुटाइए और ईमानदारी से बताइए। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप उन पाखंडियों के साथ क्यों खड़े हुए हैं? और अगर आप कह रहे हैं कि मैं पाखंडियों की धज्जियां उड़ाऊंगा तो उड़ाइए प्लीज महाराज। मैं तो आपको सुनना चाह रहा हूं, पूरा देश आपको सुनना चाह रहा है। नहीं खड़ा। अरे मैं पाखंडियों के साथ नहीं खड़ा। तो उड़ाइए ना उनकी धज्जियां एक बार। पाखंडियों के साथ आप खड़े हैं और अरे आचार्य द्विवेदी जी क्या संदेश देंगे उन पाखंडियों के खिलाफ जो सनातन को बदनाम कर रहे हैं? ये बताइए, हिंदू धर्म में संत, जिसको हिंदू समाज में सनातन धर्म में क्या साकार निराकार की मान्यता है कि नहीं, ये बताइए। अरे मैं बात कर रहा हूं पाखंडियों की, आप बात कर रहे हैं ऑपरेशन पाखंड की, अब आप पहुंच रहे हैं साकार निराकार पर। इसका जवाब तो कोई धर्मगुरु देगा ना। जो बुनियादी बात है, आचार्य जी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी पूर्वाग्रह के साथ हैं। सनातन धर्म। आचार्य जी, आचार्य जी बोलिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी पूर्वाग्रह के साथ बैठे हैं और मैं ये मानकर चलता हूं कि आप पूरी विनम्रता से मेरी बात सुनेंगे और मैं पूरे धैर्य से आपकी बात सुनूंगा। मुझे बड़ी खुशी है। एक मिनट, मैं आपका स्वागत करता हूं। पहले तो मैंने आपकी जो गलती थी, पूर्वाग्रह था जो था, उसको दुरुस्त करने की कोशिश की। इस कार्यक्रम का नाम सच की पड़ताल है, ऑपरेशन पाखंड। दूसरी बात, आचार्य जी सुन तो लीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए सर, आप तो संत हैं, थोड़ा धैर्य रखिए। दूसरी बात, पड़ताल तो आपने पाखंड का क्या क्राइटेरिया? आपने कहा कि मैं पाखंडियों की धज्जियां उड़ाऊंगा। मैं आपको फिर मौका दे रहा हूं, तीसरी बार मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं प्रभु, एक बार जरा पाखंडियों की धज्जियां तो उड़ाइए। एक बार उड़ा दीजिए जरा। नहीं है पता मुझे। आचार्य द्विवेदी जी सनातन के पाखंडियों के बारे में क्या कहेंगे? पाखंड जो ढूंढने निकला है तो तुम्हें आपको पाखंड पता तो होगा। मैं बताऊंगा। आप एक तो शब्दों की मर्यादा के साथ मुझे पता नहीं। एक मिनट आचार्य द्विवेदी, मैं आपसे आप करके बात कर रहा हूं क्योंकि आपने भगवा धारण किया हुआ है, आप खुद को संत बता रहे हैं। आप भी शब्दों की मर्यादा के साथ बात करें। ये तुम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कोई संत करे तो उसके धैर्य पर और उसके ज्ञान पर, विनम्रता पर सवाल खड़ा होता है। शब्दों की मर्यादा के साथ। अच्छा, आप शब्दों की मर्यादा किसको बिठार दिया? अगर आप तुम करके बात कर रहे हो और आप अपेक्षा कर रहे हैं कि आपसे कोई आप करके बात करे, तो ये संतुलित नहीं है चर्चा। मेरा निवेदन है आप, मैं आप कह के, मेरी ये भाषा है, मेरा प्रेम से आप तो भाषा सुधारिए, सुनिए, भाषा सुधारिए, पहले भाषा सुधारिए, सम्मान के साथ बात की जाती है तभी सम्मान मिलता है। आचार्य जी शब्द ऐसा निकल जाए क्योंकि आप क्रोध दिला रहे हैं।
अंधविश्वास के खिलाफ हमारी इस मुहिम को लेकर हमें हर दिन हजारों दर्शकों के मिस्ड कॉल आ रहे हैं। सामाजिक जिम्मेदारियों वाली हमारी इस मुहिम से आप भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको बस 7290035552 नंबर पर मिस्ड कॉल करना होगा। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। दीक्षित जी, आपको बोलते नहीं बना तो आपने इनको पकड़ा दिया। मैं क्या आप अपने आप को बाबा अभी कह रहे थे मैं स्टूडियो में अकेले बैठा हूँ। बताए वैसे ये न्यूज नेशन कर क्या रही है इस समय? अरे न्यूज नेशन को बोलते नहीं बना तो नए एंकर छोड़ करके दूसरे इनको बता दिया। वो ऐसे बोल रही है। संसार में कितने इंटरनेशनल लेवल पे वो क्या गलत है? ये क्या मचा रखा है तुम लोगों बता दीजिए। ने? मैं आप लोगों के खिलाफ करूंगा। तुम क्या समझते हो कि मैं कुछ जानता नहीं हूँ? मेरा कोई राइट नहीं है। आप मेरा भविष्य बताओ, क्योंकि आप पाखंड हो। अरे मैं ईश्वर की खोज में निकला हूँ। मैं योग कराता हूँ। योग के बारे में चर्चा करिए, कुंडली योग के बारे में चर्चा करिए, जो आपके नीति ने बनाया है। अपनी बातें मत करिए। अब तक आपने देखा कि भोपाल में जवाहर बाबा दरबार लगाते हैं, भक्तों की पर्ची निकालकर उनकी समस्या के निवारण का दावा करते हैं। लेकिन सवाल है कि जवाहर बाबा ने सनातन का चोला ओढ़कर झूठ क्यों बोला? आखिर क्यों पर्ची निकालने वाले जवाहर बाबा ने कैमरे पर पर्ची निकालने से पहले किया इनकार? पर्ची दे रहे हैं आप एक लिख के अपने भक्त को। आप भी पर्ची लिखते हैं क्या? नाम बताइए। ये ले लो, ये वीडियो है आपकी। अब बोलो। जी, मैं पर्ची इसलिए नहीं, या तो दुख वो बता देते हैं या उनसे दुख की चर्चा होती है, दुख से चर्चा होती है। तो ये अष्टांग योग में आता है पर्ची लिखना? जो मेरा ये अष्टांग योग में आता है पर्ची लिखना? क्या गुरुजी जरा बताइए मुझे, मैं सनातन को नहीं जानता हूँ। मैं सनातन को नहीं जानता हूँ, साकार निराकार को नहीं जानता हूँ। आप मुझे बताइए कि क्या अष्टांग योग जो आप कराते हैं उसमें पर्ची लिखना आता है या नहीं? पर्चा एक प्रचार का माध्यम है। अगर पर्चा नहीं बनेगा तो भक्त नहीं आएंगे। अरे अभी आप पर्ची लिखने वालों को पाखंडी बता रहे थे। अभी आप एक वीडियो चली, अभी तो एक वीडियो चली है महाराज। दिव्य एनर्जी ट्रांसफर करने वाले चमत्कारी जवाहर बाबा के दावे कई हैं। उनका दावा है कि वो दरबार में आने वाले भक्तों की पर्ची निकालकर उनकी बड़ी से बड़ी बीमारी भगा देते हैं। अगर जवाहर बाबा का ये दावा सही है तो न्यूज नेशन के मंच पर मौजूद पैनलिस्ट के सवाल पूछने पर जवाहर बाबा क्यों भड़क गए? आप पाखंडियों के साथ क्यों खड़े हो रहे हैं? ये मेरा सवाल है आपसे। आपकी क्या मजबूरी है कि जो सनातन की साख पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, जो सनातन को बदनाम कर रहे हैं, जो पाखंडी हैं, आचार्य द्विवेदी जी उनको जस्टिफाई क्यों कर रहे हैं? आप उनके साथ क्यों खड़े हो रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि आपका राइट क्या है। राइट के आपने कुछ नियमावली बनाई है, बताएंगे कि मीडिया क्या करे? पहले नियमावली आचार्य जी, आचार्य मैं उनका समर्थन आप बताएंगे मीडिया क्या करे? आखिर जवाहर बाबा के दावों को जब तर्क और विज्ञान की कसौटी पर परखा जाने लगा तो बाबा क्यों बार बार भटकाने लगे, क्यों पगले झांकने लगे? आपका दावा ये है कि आप लोगों का भविष्य पढ़ सकते हैं ना? कुछ क्या या मुझसे पूछ सकती है तो मैं बताऊंगा। आपका दावा ये है कि आप लोगों का भविष्य पढ़ सकते हैं, आप भविष्य में जा सकते हैं, भविष्य पढ़ सकते हैं। टाइम ट्रेवल कर दावा किया है? टाइम मशीन किसने दावा किया है? बताइए किस? आपने कोरोना काल क्यों नहीं पढ़ा? किसने दावा किया है? मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बात तो ये है, जो कोरोना काल क्यों नहीं पढ़ा? इतनी महामारी आने वाली है, आप वही बता देते भक्तों को। भक्त कुछ अपने आप को सेव कर लेते हैं। अभी हाल ही हाल जितने सारे वॉर हो रहे हैं, जो ये विदेशी कंट्रीज लड़ रही हैं, उसी के बारे में कुछ आप पढ़ लेते। सवाल यही है कि क्या जवाहर बाबा के दिव्य शक्ति दरबार में वाकई पर्ची के नाम पर चमत्कार होता है या ये सिर्फ एक ट्रिक है, जैसा कि न्यूज नेशन के मंच पर आए पैनलिस्ट ने दावा किया? जवाहर बाबा अकेले नहीं हैं जो पर्ची निकालने का दावा करते हैं। न्यूज नेशन के मंच पर इससे पहले भी कई पर्ची वाले बाबा के दावे नाकाम साबित हो चुके हैं। ब्रह्मेश्वर धाम के लवलेश तिवारी महाराज न्यूज नेशन के सवालों से इतने घबरा गए कि अपने दावों को सिद्ध करने के बजाय मंच छोड़ना ही बेहतर समझा। इससे पहले हमने देखा कि उनसे सवालों का जवाब देते भी बन नहीं रहा था। इससे पहले अवध सरकार से लेकर लहरैन सरकार के दावों का पर्दाफाश कैसे हुआ, इसे न्यूज नेशन देश के सामने ला चुका है। मथुरा के गोवर्धन में दरबार लगाने वाले अवधेश शास्त्री उर्फ अवध सरकार पर्ची निकालने और भक्तों के मन की बात जान लेने का दावा करते हैं, लेकिन न्यूज नेशन ने जब उन्हें चमत्कार का लाइव टेस्ट देने के लिए आमंत्रित किया तो उनका फर्जीवाड़ा बेनकाब हो गया। उनकी पर्ची फिक्सिंग सामने आ गई।
अवध सरकार की तरह ही मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में स्थित लहरैन सरकार धाम के महंत नरेंद्र दास के भी पर्ची फिक्सिंग का ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल के तहत खुलासा हो चुका है। लहरैन सरकार की तरह ही ग्वालियर में दरबार लगाने वाले आनंदेश्वर महाराज भी भक्तों की पर्ची लिखने और उनकी समस्याओं के समाधान बताने का दावा करते हैं। आनंदेश्वर महाराज का दावा है कि खुद हनुमान जी उन्हें भक्तों की समस्या के बारे में बताते हैं, लेकिन चमत्कार के लाइव टेस्ट में जब उनके दावों को परखा गया तो उनकी पोल खुल गई। सतना जिले में दरबार लगाने वाले आचार्य आदर्श कृष्ण शास्त्री भी सीधे हनुमान जी से कनेक्शन का दावा करते हैं और इसी आधार पर भक्तों की पर्ची भी निकालते हैं। लेकिन न्यूज नेशन ने जब आदर्श कृष्ण शास्त्री को अपने दावों को सिद्ध करने का मौका दिया तो उनके हर दावे की पोल खुल गई। वही पर्ची से चमत्कार का दावा करने वाले अजय नाथ बाबा के भी सारे राज का पर्दाफाश न्यूज नेशन के मंच पर हो चुका है। और इसी कड़ी में आज आचार्य जवाहर लाल द्विवेदी के दावों को भी परखा जा रहा है। अब आगे देखना यह है कि क्या बाबा अपने दावों को साबित कर पाएंगे। आप अज्ञानी बनकर मैं अज्ञानी आप तो महान संत, आप एक बार बता तो दीजिए कि पाखंड धर्म के नाम पर कैसे कैसे हो रहा है। सच की पड़ताल क्या करेंगे जब आपको ये पता नहीं है कि अरे आप बताइए ना प्रभु, अरे आप बताइए धर्म के नाम पर पाखंड कैसे होता है। कि आपको ये पता नहीं है कि आप बताइए ना जरा। धर्म में आप एक पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और आपको यह पता नहीं है कि सनातन धर्म में साकार और निराकार की पूजा होती है कि नहीं। हानि बोल पा रहे हैं। मैं फिर आपको मौका दे रहा हूं। साकार निराकार पर धर्मगुरु ही बेहतर जवाब देंगे। और एक बात और समझिए आचार्य जी, सवाल का जवाब सवाल नहीं होता है। आपने कार्यक्रम में जो शब्द जुड़ा हुआ है पाखंड, उस पर सवाल खड़ा किया। आपने कहा कि मैं पाखंडियों की धज्जियां उड़ाऊंगा। मुझे ये मालूम होना चाहिए कि आपको पता है कि पाखंडियों की धज्जियां उड़ाइए। सुनिए पाखंड, आप एक बार मना कर दीजिए, मुझे पता नहीं, फिर सुन लीजिए। एक मिनट, बोलिए। पहले एक बार स्वीकार करिए कि हमें पता नहीं है, कि हमें पाखंड के बारे में पता नहीं है, फिर सुनिए। अरे आप बताइए तो पहले, आप तो बता दीजिए महाराज। आप तो पाखंडियों के साथ खड़े हो रहे हैं, क्या मजबूरी आपकी नहीं पता? आप बता रहे हैं कि मेरे 5 गुरु हैं, फिर आप बता रहे हैं कि नहीं मैं उनसे कभी मिला नहीं हूं, मैंने उनकी किताबें पढ़ी हैं, उन्हीं से मैं सीखा हूं। श्री रविशंकर से तो मैं भी उनकी किताबें पढ़ के काफी कुछ सीख चुका हूं। मैं उनको कोट तो नहीं कर रहा ना। आप गुरु के तौर पर 5 नाम बता रहे हैं, जिन 5 नामों से आप कभी नहीं मिले। झूठ मत बोलिए, आप ही ने कहा, पूरा देख रहा है। आप ही ने कहा कि मेरे गुरु हैं। आपने कहा, एक मिनट आचार्य जी, झूठ नहीं, आचार्य जी झूठ नहीं। आपने कहा कि मैं पहले अपने गुरुओं का नाम लेना चाहता हूं, आप 1 मिनट दीजिए। मैंने आपको 1 मिनट दिया, आपने अपने 5 गुरुओं का नाम लिया। उन 5 गुरुओं में श्री रविशंकर का नाम था। जब आपसे पूछा कि कभी मिले आप, मैं तो 5 गुरु कह रहा हूं, मैं कभी नहीं मिला। बच्चा गुरु है। अगर आप एक संत हैं तो मैं आपसे निवेदन, मैंने माना कि मैंने इनको गुरु, मैं तो बच्चा को भी गुरु, दत्तात्रेय जी ने तो बच्चा को गुरु बनाया, स्त्री को गुरु बनाया। तो फिर आप ये कहते ना कि 150 करोड़ सनातनी मेरे गुरु हैं, ये 5 नाम गिनाने की क्या जरूरत थी महाराज? प्रेरणा स्रोत है, ये क्या गुरु नहीं है? अरे तो फिर आप ये कहते ना कि 150 करोड़ सनातनी मेरे गुरु हैं, है ना? और मैं आपसे फिर विनम्रता के साथ निवेदन कर रहा हूं, आप संत हैं, हमारे आप भी गुरु बन सकते हो, कुछ बताओ। बहुत अच्छी बात। इतना ही धैर्य होना चाहिए संत में कि आप मुझे भी अपना गुरु माने। धन्यवाद। मैं इस लायक नहीं। आप 2 प्रश्न का जवाब नहीं दे पा रहे हो। 1 मिनट, सनातनी बने हो, 1 मिनट आचार्य जी, जरा सवाल तो सुन लीजिए। ये पता नहीं महाराज सवाल का जवाब आप देना है, आपको जवाब नहीं देना है, या आप जवाब नहीं जानते हैं, वो आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूं। फिर भी आप चूंकि एक सम्मानित संत हैं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, ये गलत बात है, सनातन के पाखंडियों के बारे में आपकी क्या राय है? चलिए आप ना बोलिए, मुझसे सुन लीजिए। काय को मैं बता रहा हूं, आप चुप हो जाइए, लड़कपन मत दिखाइए, चुप हो जाइए, मेरे से सुनिए। बोलिए, मेरे से सुनिए। अब चुप हो जाइए, जब नहीं दे पा रहे। न्यूज नेशन ने गलती की है आपको बिठाकर। अरे आप अभी तक नहीं दे पाए, पिछले 10 मिनट से मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। आप अपने गुरुओं का नाम गलत बता रहे हैं महाराज जी, आप जवाब नहीं दे पा रहे, पाखंडियों की धज्जियां नहीं उड़ा पा रहे जो आप दावा कर रहे थे। मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, समय दे रहा हूं। बोलिए महाराज, बोलिए। कोई बात ही नहीं कर रहा है। बोलिए महाराज, कर रहा है नहीं कर रहे हैं? मुझे बोलने तो दीजिए, मैं आपसे नहीं पूछूंगा, मुझे मालूम चल गया कि आप कितने ज्ञानी हो। बोलिए। चुप। हाँ देखिए, न्यूज नेशन ने चलाया है ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल। आप अगर बुरा देखने चलेंगे तो आपको बुरा ही बुरा मिलेगा। पर मैं बताना चाहता हूं पाखंड किस पे है। हमारे सत्य सनातन धर्म में वेद पुराणों में निराकार और साकार की पूजा दोनों बताई गई है। दोनों रूप में भगवान को, ईश्वर को पूजना बताया गया है। अन्य पंथों में धर्म में बताया गया हो या न बताया गया, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मैं सनातनी हूं। पहले तो मैं बताना चाहता हूं,
धर्म क्या है। धर्म तत्क्षण होता है, व्यक्ति के अंदर होता है। इस समय सनातनियों को धर्म जो है सबसे बड़ा कि साकार को तो हमने पूजा, परंतु हमने निराकार को नहीं अपना पाया। वो सबसे बड़ा पाखंडी है, सबसे बड़ा पाखंडी है, जिसने केवल साकार को जाना, निराकार को जान ही नहीं पाया। क्या हमारे वेद पुराणों में इसकी कोई गणना नहीं है? क्या देवी भागवत, गरुड़ पुराण जैसे, नारद पुराण जैसी विद्याओं की कोई जानकारी नहीं है? उसका मूल कारण ये है दीक्षित जी, उसका मूल कारण ये है कि लोग, एक कहलाती है शिक्षा जिसको आचार्य देते हैं, और एक कहलाती है भक्ति सिखाई जाती है। भक्ति यानी पूजा पाठ, कर्मकांड, इन दोनों से किनको इसमें होते हैं गुरु, इनमें दक्षिणा मिलती है। आचार्य लोग पढ़ाते तो फीस मिलती है, पर वैराग्य योग जो सिखाता है वो सदगुरु कहलाता है, उसमें कोई फायदा नहीं होती। इसलिए इन लोगों ने अपना नहीं पाया। वो मैं उन लोगों को सबको पाखंडी बोलूंगा कि साकार की तो पूजा बता रहे, परंतु निराकार आपने अनादर कर दिया है। इसलिए हमारे धर्म की जो महानता थी, या तो प्रभु दर्शन देते थे और नहीं देते थे तो हमारे सदगुरु करा देते थे। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई, बहुत अच्छी बात आपने बताई। लेकिन आचार्य जी, ठीक है, आपने बहुत अच्छे तरीके से बात बताई। आचार्य जी एक मिनट, मैं वो आपकी बात आपको दोबारा सुनवा देता हूँ, एक बार जरा सुन लीजिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और आपके जो मुझ पर आरोप हैं उनका जवाब कुछ आपको भी मिले। आपने कहा या नहीं कहा कि ये मेरे 5 गुरु हैं जिनका मैं नाम लेना चाहता हूं? आचार्य जी एक बार थोड़ा धैर्य रखिए, सुन लीजिए जो आपने कहा। एक मिनट सुन लीजिए, मैं आऊंगा बाद में। ये भी बोला कि आचार्य जी सुन लीजिए, एक बार सुनिए जरा। अरे आश्रम से मेरी शिक्षा हुई, जिसके कर्मकांड की, और अपने जिसमें मैं कुछ लोगों के गुरुओं के नाम लूंगा। अगर न्यूज नेशन को कोई परेशानी ना हो, मैं अपना गुरुओं के नाम बताना चाहता हूं। बताइए, हम तो ये सवाल करते हैं, लोग अपने गुरु का नाम नहीं बता पाते। बताइए आप। मैं बता रहा हूं। आपने दक्षिण भारत के सदगुरु जी का नाम सुना होगा, पिड़वानंद जी का नाम सुना होगा, आशुतोष महाराज का नाम सुना होगा, श्री महेश। आचार्य जी आपने अपनी बात दोबारा सुन ली, आप चाहें तो मैं दोबारा आपको सुनवा दूंगा। ये आप ही के शब्द थे कि मैं अपने गुरुओं के नाम बताना चाहता हूं। कोई बात नहीं, हो सकता है जल्दबाजी में आप बोल गए हो, भावावेश में बोल गए हो, कोई मंशा कुछ और रही हो, बोल गए हो, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि अब आगे जो हमारे और आपके बीच का संवाद होगा वो धैर्यपूर्ण होगा। आज देख लेगा, पूरी टीम देख लेगी, तो आपको दोबारा नहीं बिठाएगी। मैं इस नतीजे पर नहीं जा रहा हूं कि आपने आवेश में बोला या जानबूझकर झूठ बोला। मैं इस नतीजे पर नहीं जा रहा हूं। आपने श्री श्री रविशंकर का नाम गुरु के तौर पर आवेश में बोला या जानबूझकर झूठ बोला। मैं इस नतीजे पर नहीं जा रहा हूं। का बहुत बड़ा अपमान किया है हिंदू समाज का, आप हानि कह पाए। आपने कहा कि मैं गुरुओं के नाम लूंगा, मैंने वो दोबारा आपको आप एक हानि बोल पाए। आपको ये पता नहीं कि पाखंड क्या होता है। अरे आचार्य जी आप सुन लीजिए, आपके तीसरी बार थोड़ी हम क्लिप चलाएंगे। बातों में मत पड़िए, मेरी बात सुनिए। आप पाखंड और सुन लीजिए, आप पाखंड तो सुन लीजिए। आप बोल नहीं पा रहे हैं अभी तक, आप साकार निराकार के चक्कर में चले गए। आपने अपना पूरा प्रवचन दे दिया। आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि हाँ सनातन में कुछ पाखंडी हैं जिनकी धज्जियां उड़ानी चाहिए। आप ये नहीं बता रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो सनातन को बदनाम कर रहे हैं। आप बोल नहीं पा रहे हैं उस बात पर। क्या आपकी मजबूरी मैं नहीं जानता। मैं मान रहा हूं कि आप संत हैं, मैं मान रहा हूं कि आप पाखंडी नहीं है, लेकिन आप बोलिए तो, हिम्मत तो जुटाइए आचार्य जी। आप गुरु के नाम गलत बता रहे हैं। आप श्री श्री रविशंकर को अपना गुरु बता रहे हैं और बाद में कह रहे हैं कि नहीं मैं तो कभी मिला भी नहीं उनसे। बताइए जरा, आप जो कर रहे हैं गुरु के तौर पर 5 नाम बताकर और फिर कह रहे हैं कि मैं कभी मिला भी नहीं उनसे। प्रेरणा नहीं लगाया, प्रेरणा शब्द कहां गया, प्रेरणा कहां गया? अरे अभी सुना दर्शकों ने, ये दर्शक तय कर ले। यार भैया इस बात को छोड़िए, सब लोग सुन रहे हैं, पहले भी लोग सब लोग सुन रहे हैं, वही मैं आपसे कह रहा हूं। मत बनिए। अरे मैं वही कह रहा हूं, सब इस बात को सुन रहे हैं कि आचार्य द्विवेदी पहले कहते हैं कि मुझे 1 मिनट दो, मैं अपने 5 गुरुओं के नाम बताना चाहता हूं, और फिर कह रहे हैं कि नहीं ये मेरे गुरु नहीं है, इनसे मैंने प्रेरणा ली है, मैं इनसे मिला नहीं हूं कभी, मैंने इनसे कुछ सीखा नहीं है, मैंने इनसे प्रेरणा ली है। ये यूटर्न कहते हैं इसको पत्रकारिता की भाषा में। एक बार दोबारा सुन लीजिए, शायद आपको एहसास हो
कि आपने गुरु जो तो बोला हमेशा- है वो हमें- सही है या अरे गलत है। आप अगर मैं चाहो सुनवाऊंगा आपको। तो ये और बताइए मैं आपके फिर कह जीवन रहा में हूं, कितने गुरु होते हैं? शिक्षा के मैं इस मार्ग से नतीजे लगा पर करके नहीं कितने पढ़ रहा गुरु हूं कि होते हैं? आपने आवेश में बोला या जानबूझकर झूठ बोला। अरे हमारे यार, साथ कुछ अच्छा, खास मेहमान भी उसके है पीछे पड़ हमारे साथ। अरे मैं आपके पीछे कैसे पढ़ सकता हूं प्रभु, आप तो सनातन को आगे लेकर अरे चल यार रहे हैं। भैया, आप सनातन को आगे तुम्हारी लेकर इसी में समय चला जाएगा। पाखंड तो सुन लो क्या होता है, कुछ और पूछ लो। अरे आप धज्जी उड़ाइए, अरे मैं कुछ और पूछ लो आपको बाबा, 8वीं कहाँ बार से आपसे उठा दिया निवेदन कर रहा डिस्कशन में, इसमें हूं। इस किसको उठा 25 दिया मिनट भैया, के दीक्षित जी? संवाद में मैं आपसे मैं बोल रहा 8वीं बार हूं, निवेदन कर रहा हूं सुनने तो आचार्य जी, भैया, एक बार सुनो जरा तो। पाखंडियों की धज्जियां उड़ा दीजिए। सुन लीजिए एक बार आपने क्या कहा था। तीसरी बार सुन निवेदन लीजिए, करता हूं, चुप हो जाओ भैया। मुझे तीसरी इसे बार सुनो, सुन आपको लीजिए पता- पहले। मैं एक और बात- थोड़ा धैर्य से सुन मेरी लीजिए एक शिक्षा बार, हुई। सुनिए। जिसके कर्मकांड की और अपने अध्यात्म की, जिसमें मैं कुछ लोगों के गुरुओं के नाम लूंगा, अगर न्यूज नेशन को कोई परेशानी ना हो। मैं अपना गुरुओं के नाम बताना चाहता हूं। बताइए बताइए, हम तो ये सवाल करते हैं, लोग अपने गुरु का नाम नहीं बता पाते। बताइए आप। मैं बता रहा हूं। आपने दक्षिण भारत के सदगुरु जी का नाम सुना होगा, पिड़वानंद जी का नाम सुना होगा, आशुतोष महाराज का नाम सुना होगा, श्री परम पूज्य महेश योगी का नाम सुना होगा, महर्षि महेश योगी का। तो आचार्य जी ने साफ साफ कहा कि 1 मिनट का समय दीजिए, मैं अपने गुरुओं का नाम लेना चाहता हूं। और गुरुओं का नाम जो लिया, फिर वो कह रहे हैं कि नहीं वो तो गुरु नहीं है, उनसे मैंने प्रेरणा ली है। मानवी तनेजा, ये यू टर्न है आचार्य जी का, आवेश में बोल गए, जानबूझकर झूठ बोल रहे थे क्योंकि बड़े नाम है श्री श्री रविशंकर जैसे, या कहानी कुछ और है? देखिए, कहीं ना कहीं आचार्य जी का जो पाखंड है, कहीं ना कहीं इनका जो झूठ है वो सामने आ रहा है। ये आपके चैनल पे बैठ तो गए, लेकिन ये आंसर्स रट के आए थे, तोते की तरह आंसर इन्होंने रटे हुए थे, तोते की तरह इन्होंने आके बोल दिया, आपके प्रश्न सुन नहीं पाए। और जब आपने बाद में इनको काउंटर किया तो ये अपने ये आंसर में ये उलझ गए कहीं ना कहीं। नहीं, सुनिए, आपको सुनने की आदत नहीं है। दूसरी बात, आपने इतने सारे गुरु के नाम लिए, उसके बाद आपने कैसे यूटर्न मारा? आपने चैनल पे बैठ करके आपने स्विच कर दिया। आपने पहले कहा कि मैंने इनसे सीखा है, उसके बाद आप कहते हैं ये प्रेरणा है। ऐसे कैसे होता है? ये तो साक्षात पाखंड है। और जब आपको बोला कि प्रेरणा शब्द कहां गया? प्रेरणा कहां गया? और ऑपरेशन प्रेरणा कहां गया? पाखंड सच की पड़ताल में आपके पेट में दर्द क्यों हो गई? कहीं आप सब मिली भगत तो नहीं? कहीं आपको ये चिंता तो नहीं कि दूसरों का नाम अगर निकल गया या दूसरों का आपने कुछ खोल दिया तो कहीं आपकी पोल पट्टी ना खुल जाए? मैं तो कह रहा हूं, आपकी जम के पड़ताल करिए, जम के करिए, रोज आइए मेरे यहाँ। आप दावा करते हैं आप लोगों का भविष्य पढ़ सकते हैं, आप दावा करते हैं, आपका दावा ये है कि आप लोगों का भविष्य पढ़ सकते हैं ना? कुछ क्या या मुझसे पूछ सकती है तो मैं बताऊंगा। आपका दावा ये है कि आप लोगों का भविष्य पढ़ सकते हैं, आप भविष्य में जा सकते हैं, भविष्य पढ़ सकते हैं। टाइम ट्रेवल कर दावा किया है? टाइम मशीन किसने है ना? दावा किया है? तो बताइए किस? आपने कोरोना काल क्यों नहीं पढ़ा? किसने दावा किया है? मैं आपको बता रहा हूं, पहली बात तो ये है। जो कोरोना काल क्यों नहीं पढ़ा? इतनी महामारी आने वाली है, आप वही बता देते भक्तों को। भक्त कुछ अपने आप को सेव कर लेते हैं। अभी हाल ही हाल जितने सारे वॉर हो रहे हैं, जो ये विदेशी कंट्रीज लड़ रही हैं, उसी के बारे में कुछ आप पढ़ लेते, उसी के बारे में कुछ बता देते, उसके बारे में तो आपका मुंह बंद हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका भी धोखाधड़ी है। आप जो कर रहे हैं ना, आपको मैं बता देती हूँ, आपकी थोड़ी आंखें खोल देती हूँ। जिस हिसाब से आप लोगों को झूठ फैला रहे हैं, पाखंड फैला रहे हैं, आप पे क्या क्या सेक्शन देखिए, आईपीसी के सेक्शन आप पे क्या क्या बुक होंगे? सुनिए, आप पे 415 सेक्शन बुक होएगा, आप पे सेक्शन 417 बुक होएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप धोखाधड़ी कर रहे हैं। सिर्फ 420 नहीं रह गया, 420 भी होएगा, 419 भी होएगा, एक 182 भी होएगा कि फॉल्स इंफॉर्मेशन, गलत इंफॉर्मेशन लोगों को दे रहे हैं। सुनिए, ये सिद्ध कर दो तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा। तनुजा जी 77 इस पर बैठ करके हिंदू धर्म की धज्जियां मत उड़ाइए। आप जनता में गलत मैं 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा तुम्हें। सेक्शन आपको मैं 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा तनुजा जी। पुलिस उठा करके लेके जाएगी, इतने सारे सेक्शन लोग बुक हो जाओगे। अरे सुन तो लीजिए, इसमें बैठ के ऐसे ऐसे मुंह चलाने से नहीं होता। बाबा धब्बा हो धब्बा, सनातन को आप जैसे बाबा ने बदनाम कर रखा है। मैं चैलेंज देता हूं, चैलेंज क्या? आप पे जब मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं, मैं आपके कंप्लेंट करूंगी। इन्हें ये पता नहीं कि ऑपरेशन पाखंड क्या है। आचार्य द्विवेदी जी, 1 मिनट, साकार देवता है, निराकार है कि नहीं, ये भी पता नहीं। बताओ मेरा भविष्य, बताओ मेरा भविष्य क्या है? बताइए, मुंह क्यों बंद हो गया? बताए ना मेरा भविष्य क्या है? भविष्य
जा सकते हैं ना ऐसे चिल्लाने से भविष्य बताएगा, अरे तो दिल्ली कैसे भविष्य चिल्ला रहे हो, बताइए, देखिए कोई भी पूछा सवाल जाता इनसे है। करो, इनका ऐसा मुंह बंद हो भविष्य पूछा जाता है गुरुओं के इनके पास। मुंह में दही जम जाता है। अरे मुझे ये तो बता दीजिए पाखंड कितना बिड़ा है आपके स्टूडियो में, पाखंड कितना बिड़ा है पहले ये तो समझिए। थोड़ा नजदीक जाके सबसे कहेंगे बड़ा तो शायद बहन उनकी जी, समझ में आ जाए। पाखंड सुन ले होता आपकी है बात को। जब कोई 2 मिनट चुप रहिए, 2 आप मिनट मुझे दीक्षित बताएं, जी, आप मुझे अरे बताएं, दीक्षित मेरा जी आपको भविष्य। बोलते नहीं बना तो अरे आपने आप इनको अपने पकड़ा आप को दिया बाबा माइक कहते यार। हैं। आप अपने आप को बाबा अभी कहते कह रहे थे हैं। मैं स्टूडियो में आप अकेले भविष्य बैठा बताएं हूँ। मेरा, बताएं वैसे ये न्यूज नेशन कर क्या रही है इस समय? अरे न्यूज नेशन को बोलते नहीं बना तो एक एंकर छोड़ करके दूसरे इनको बता दिया, वो ऐसे बोल रही है। संसार में कितने इंटरनेशनल लेवल पे वो क्या गलत है ये? क्या मचा रखा है तुम लोगों ने? बता दीजिए, मैं आप लोगों के खिलाफ करूंगा, तुम क्या समझते हो कि मैं कुछ जानता नहीं हूँ, मेरा कोई राइट नहीं है? आप मेरा भविष्य बताओ, क्योंकि आप पाखंड हो। अरे आप मैं झूठे ईश्वर हो। की खोज में निकला हूँ, मैं आप योग एक कराता नंबर के हूँ। ढोंगी हो। योग के बारे में आप चर्चा करिए, भक्तों के साथ ढोंग कुंडलिनियों करते के हो। बारे में आप चर्चा भक्तों को करिए, गुमराह जो आपके करते हो। न्यूट्रिशन आप में जैसे बनाया है वीडियो, आप जैसे फालतू की बातें मत सनातन करिए। को बदनाम कर रहे हैं मानवी, और मानवी। सनातन को पता नहीं किस दिशा में लेके जा रहे हैं, समाज का भैया इन्हें चुप कर दो, मानवी, हार्ट अटैक मानवी, में मानवी, जाए तो यार चुप करवा दो इनको। मानवी, 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 ये प्लीज। गिर मुझे पाई लगता है हैं तो आचार्य जी के जलपान पास करा आपके दो। सवाल का जवाब नहीं है, लेकिन अरे आचार्य जी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। भैया आचार्य जी हो जाए फिर और कहेंगे बाबा ने इनको हार्ट अटैक करवा दिया। नहीं आचार्य जी आप भी अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल भैया, रखिए। दीक्षित जी, आचार्य जी धमकी दे रहे हैं क्या आप मानवी तनेजा को? अरे उनको आचार्य जी धमकी दे रहे हैं क्या मानवी तनेजा को? हाँ जी, बेटा भी बोल रहे हो, धमकी भी दे रहे हैं। मुझे वो दे रही है, मुझे दे रही है धमकी, मैं नहीं दे रहा। मैं बता रही हूँ, मुझे वो दे रही है धमकी और मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? सुनता रहूं जब भी कह रही है 30 सेक्शन लगेगा, ये सेक्शन लगेगा। नहीं वो तो कह रही है कि जिस तरीके से आप झूठ फैला रहे हैं, भ्रामक जानकारी दे रहे हैं, आपके खिलाफ एफआईआर करेंगे थाने में। कल कराइए, कल नहीं हो सकता है अभी करा दें, कल कराइए। लेकिन आचार्य जी एक सेकंड सुन लीजिए मेरी बात, मानवी प्लीज। मैंने कभी नहीं बोला। एक मिनट आचार्य जी, हम कोशिश कर रहे हैं किसी कार्यक्रम में श्री श्री रविशंकर जी को भी शामिल करें। मुझे आचार्य जी एक मैं कह रहा हूं, मैं बेटा बोल रहा हूं, एक मिनट आचार्य जी कर रहा हूं। आचार्य जी सुन लीजिए, अरे आचार्य जी सुन लीजिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि इसी कार्यक्रम में श्री श्री रविशंकर जी को भी शामिल कर रहे हैं इस कार्यक्रम में। हम कोशिश कर रहे हैं उनसे संपर्क करने की, और अगर वो जुड़ते हैं हमारे साथ तो हम उन्हें बताएंगे कि आदरणीय श्री श्री रविशंकर जी हमारे साथ आचार्य द्विवेदी जी हैं। उस बाइट को, उस क्लिप को आप सुनिए जिसमें आचार्य द्विवेदी कह रहे हैं कि मेरे गुरु हैं श्री श्री रविशंकर। क्या वाकई श्री श्री रविशंकर जी आपके शिष्य हैं आचार्य द्विवेदी? ये पूछेंगे, अभी पूछेंगे श्री श्री रविशंकर जी से। जोड़िए थोड़ा, उनको जोड़िए जिनकी प्रशंसा करते हैं, जोड़ेंगे हम अपने प्राण नहीं थकते। आप अगर न्यूज नेशन पाखंड चलाते हो तो बड़े बड़े जो वृक्ष बन चुके हैं, जिनको बालाजी सिद्ध हैं, जिन्हें काली सिद्ध हैं, हमें तो आज तक सिद्धि नहीं मिली। बालाजी उनसे बात करते हैं, बालाजी भविष्य बताते हैं, उन्हें बोलना नहीं सिखा पाए। और सबसे बड़ा पाखंड तो यह है कि जो वेद पुराणों में क्या वेद मंत्रों की कमी है, जो अपने स्थानगत मंत्र बताते हैं, अपने फकीरों के मंत्र बताते हैं, अपने पूर्वजों के मंत्र बताते हैं, तो इससे पाखंड नहीं झलकता। मनगढ़ंत बातें बोलते हैं, उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, बड़े बड़े वृक्ष बन चुके हैं, उनकी प्रशंसा नहीं, उनकी प्रशंसा करते। कौन बोलता है? कौन ऐसी बड़ी बड़ी बातें बोलता है? नजर नहीं आया? आचार्य द्विवेदी जी थोड़ी हिम्मत जुटाइए और बताइए, ये जो आप सवाल खड़ा कर रहे हैं ये किन के ऊपर खड़ा कर रहे हैं? कौन वो धर्म गुरु हैं, कौन वो आचार्य हैं जो इस तरीके से झूठ फैला रहे हैं? बताइए जरा एक बार। मैं बहुत बड़े बड़े वृक्ष लग चुके हैं। अरे एक बार नाम तो बताइए। दीपक तले अंधेरा, दीपक के नीचे अंधेरा है, दीपक के कौन वो बड़े वृक्ष हैं जो वेद और पुराण से इतर गलत जानकारियां दे रहे हैं धर्म के नाम पर? बताइए। ये बताइए, ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपने स्थानगत मंत्र बांटता है, अपने पूर्वजों के, जो कहता बालाजी की मुझे सिद्धि है? बालाजी सुनो कौन है, सुन लीजिए अब। बालाजी वो है जिनको राम जी जिनके बस में हैं, वो किसी के बस में नहीं आने वाले, जो राम जी को बस में रखते। बहुत अच्छी बात। चीर के दिखाया कि राम लगभग 30 मिनट के बाद आपने हिम्मत जुटाई और सच बोला। अब मैं आपसे वही सवाल पूछ रहा हूं विनम्रता के साथ। जो बस में रखते हैं, एक मिनट, वो बालाजी को ये लोग बस में रखते हैं। आचार्य जी लोग कहते हैं हमें बालाजी सिद्ध हो गए। मैं अनगटोरिया में मैंने बता रहा हूं, मैं उन्हें छू नहीं पाया, सुन तो लीजिए, मैं उन्हें देख नहीं पाया। प्रभु सुन लीजिए, ये बालाजी सिद्ध हो गए। जो कहता है मैं त्रिकालदर्शी हूं, मेरी भ्रकुटी खुल गई है, मैं भविष्यवक्ता हूं। न्यूज नेशन मुझे बिठा रहे उनके सामने, उन त्रिकालदर्शियों के सामने। मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं त्रिकालदर्शी हूं। अब मैं आपसे यही समझना चाह रहा हूं
वो व्यक्ति जो पर्ची खोलकर, जब सच की अरे आचार्य जी सुन तो लीजिए, आपको इंडिया में महाराज जी सुन तो लीजिए, सब झूठ है, झूठ है, सुन लीजिए सनातन में झूठ है, बोल दीजिए। अरे आचार्य द्विवेदी जी आप ही जवाब दीजिएगा, आपको जहां सच में आचार्य द्विवेदी जी आप ही जवाब दीजिएगा। सुनिए जरा, सवाल सुनिएगा जरा। आपने बड़ी अच्छी बात कही, आपने बड़ी अच्छी बात कही, जो आपने कहा मैं उसी से जुड़े सवाल आपसे पूछ रहा हूं। अगर कोई सवाल तो अच्छा करो कुछ, अगर कोई तथाकथित संत पर्ची निकालता है और भगवान का नाम लेकर ये कहते हुए कि मुझे अमुक ईश्वर की साधना है, सिद्धि है और तुम्हारा ये भविष्य है, फ्रॉड वो फ्रॉड है ना। अगर कोई तथाकथित संत ये कहता है कि मैं तुम्हें विदेश का वीजा दिलवा दूंगा, अगर कोई तथाकथित संत ये कहता है कि मेरे अंदर भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान सारे भगवान हैं, वो कौन है? ये सबसे बड़े पाखंडी है, सबसे बड़े पाखंडी यही है जिनके आप बता रहे हो, ये इसी प्रकार के लोग। और ऐसा मेरे किसी वीडियो में मैंने कहा हो, तो मैंने कब कहा कि आप पाखंडी हैं? बालाजी सिद्ध हैं। मैंने कब कहा महाराज क्या पाखंडी हैं? मैं तो आपसे यही निवेदन कर रहा था कि ऐसे जो पाखंडी हैं उनकी धज्जियां जरा उड़ाइए। ये कह रही है ना, आपको इस बात को समझने में। कहा था कि मैं भर बैठा हूं, तो जब मानवी तनेजा ने आपसे सवाल किया तब आप तिल मिला गए, तब आप पाखंडियों के खिलाफ बोलने लगे। जब मैं विनम्रता से आपसे यही सवाल कर रहा था तो आप उल्टा मुझ पर ही सवाल दाग रहे। ऐसा बोले कि राइट बनता है, कि कानून गिनाने लगी। अरे उनको लग रहा है ऐसा। अगर आप श्री श्री रविशंकर को गलत कोट कर रहे हैं, जिस व्यक्ति से आप कभी मिले नहीं उस व्यक्ति को आप अपना गुरु बता रहे हैं, तो उनको लगता है कि आप भ्रामक जानकारी दे रहे हैं। हो सकता है मानवी तनेजा को लग रहा हो कि आप अपना आभा मंडल बढ़ाने के लिए, माहौल बनाने के लिए ऐसा कर रहे हो, इसलिए ये भ्रामक जानकारी दे रहे हो। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छी मैं तनेजा जी को फिर प्रणाम करता हूं। बहुत अच्छी बात, मुझे एक बार फिर बात कराइए मेरी। ठीक है, बहुत अच्छी बहन जी मुझे शायद समझी नहीं है। मेरा वीडियो जाएगा अभी, जो इन्हें रिकॉर्डिंग की है, तो शायद श्री बहन जी जो तनुजा जी हैं, वो मुझे बिल्कुल अपने भाई की तरह रखेंगे। वो कहेंगे मुझे गर्व है सनातन, तुरंत बोलेंगे। मानवी वो माफी मुझे जो वीडियो रिकॉर्ड हुई है वो देखेंगी तो बहन जी मेरे तरफ खड़ी हो जाएंगी। आचार्य द्विवेदी, जाने अनजाने अगर आपने कुछ कहा है मानवी तनेजा जी से, कोई भैंस नहीं छोड़ ली है। नहीं, भैंस थोड़ी खोलेंगे आप, कैसी बातें कर रहे हैं? आप भैंस चोर थोड़ी हैं। आचार्य जी भैंस चोर थोड़ी हैं आप, संत भैंस थोड़ी खोलेंगे। आप कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं महाराज? आप तो संत हैं। भैंस खोलना मतलब भैंस की चोरी करना। आप, मैं किसी भैंस चोर से बात कर रहा हूं या किसी संत से बात कर रहा हूं? मैं गलत बोलने के लिए नहीं बैठा हूं इस चैनल पे। नहीं, तो आप गलत बोल रहे हैं। आप बार बार गलत बोल रहे हैं। आप एक संत से बात कर रहे हैं तो मैं भैंस चोर से बात तो नहीं कर रहा ना। बात ना करिए, कुछ पूछ लीजिए अध्यात्म के बारे में, अरे प्रभु, योग के बारे में, कुंडली के बारे में, ईश्वर के बारे में। मेरी खोज ईश्वर के ऊपर चल रही है, भैंस चोर से बात तो नहीं कर रहा हूं, ऊपर चल रही है। अगर आपको कहीं पाखंड मिलता है मेरे दरबार में रिकॉर्डिंग है, मैं कामना करता हूं कि कोई पाखंड ना मिले। करूंगा, मैं कामना करूंगा सनातन में नॉन पाखंडी, जो गैर पाखंडी हैं, सच्चे संत हैं, उनका बहुत जरूरत। तो बताना निंदक राखियो आंगन कुटी छवाए। लेकिन मेरा एक निवेदन, जो न्यूज नेशन से भागता है, सुनो भैया, सुन लीजिए, जो न्यूज नेशन से भागता है, जो मंत्रों का जवाब नहीं दे पाता है, सुनो, मंत्रों का जवाब, वेद पुराणों का उदाहरण नहीं दे पाता है, सबसे बड़ा पाखंडी वो है। बहुत सुंदर बात। लेकिन अगर मानवी तनेजा को लेकर आपने कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है, एक मिनट, मंत्र पूछिए, आचार्य जी वेदों के प्रमाण पूछिए, रामायण के प्रमाण पूछिए। मान लिया आपकी योग्यता पर कोई सवाल नहीं है। सुन लीजिए जरा, अगर जाने अनजाने आपने मानवी तनेजा जी से अभी इस गर्मा गर्मी में कुछ गैर जरूरी गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है, विनम्रता दिखाते हुए एक संत के तौर पर माफी मांगेंगे आप मानवी तनेजा से? मैंने कोई गलत शब्दों का कोई प्रयोग नहीं किया। तनुजा जी मुझे मांगे आप माफी तो मैं उनको माफ कर दूंगा। परस्पर होता है। कौन सा मैंने कोई अन्याय कर दिया है? आप किसी को उसका है वो सुनता रहे, ये हमारे धर्म में नहीं लिखा है। लोगों को गुमराह कौन कर रहे हैं? भोले भाले फैला रहा बेटा। आप पहले बहन जी मेरी बिना जांच पड़ताल के आपने कैसे ऐसे कह दिया कोई पाखंड फैला रहा है? जैसे ढोंगी बाबा ने बदनाम कर दिया। नहीं, वो कह रहे मैं ढोंगी नहीं हूँ। पहले कह रहे मैं ढोंगी नहीं, जाने स्वीकारता आपने कैसे दे दी? वो कह रहे मैं ढोंगी नहीं हूँ। श्री रविशंकर का नाम हो सकता है, उन्होंने गलती से सुनो बेटा, बहन जी मेरी बात सुनो। आप बिना पड़ताल करे, जिनको मानवी सुन लीजिए, बोलिए आचार्य जी। मेरे पड़ताल तो करो दरबार की कि मैं पाखंडी हूँ कि नहीं। आप बिना पड़ताल किए कैसे बोल सकती हैं? बाबा बता दो, मेरे बारे में बता दो, मेरा भविष्य बताओ। मैं तो कह रही हूँ, बताओ बाबा होना, ढोंगी नहीं हूँ, मेरा भविष्य
अच्छा देखो, अरे मैं अपना भविष्य पूछ मैं रही बेटा हूँ, भविष्य बता नहीं रहा, मैं शक्ति से समृद्धि की ओर ले जाने का उपाय करता हूँ। योग जानना चाहती हो, ध्यान जानना चाहते हो, मुझे जानो। मेरा एक मिनट मानवी एक मिनट, जानकारी बहुत या जरूरी है कोई दुख दर्शकों के का लिए। चर्चा एक करना है, मिनट, कोई एक मिनट, आपको मानवी, ऐसी चर्चा ठीक है, करना है आचार्य जी आपने कहा कि मैं इस तरीके का कुछ नहीं करता, आप बार बार योग का और शक्ति का जिक्र करते हैं। क्या इस वक्त हम किसी योग गुरु से बात कर रहे हैं? और अगर योग गुरु से बात नहीं कर रहे हैं तो आप जिस शक्ति की बात कर रहे हैं उस शक्ति का क्या मतलब है, थोड़ा वो बता दीजिए। आहा, कितनी बढ़िया बात करी। मैं बता रहा हूं कि हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, मूलाधार से लेकर के सहस्त्रा चक्र तक। ये सुषुम्ना नाड़ी में ऊर्जा जमा होती है और योग वो शक्ति है जिससे कोई भी वस्तु पाई जा सकती है। माफ कीजिए प्रवचन नहीं, आचार्य जी माफ कीजिए, प्रवचन नहीं, थोड़ा समय की पाबंदी है। वो शब्द है, आप योग कराते हैं? मिल सकता है। आप योग कराते हैं क्या? जी। आप क्या कराते हैं? आप योग कराते हैं? योगा नहीं कराता, योग कराता हूं। योग का मतलब होता है अष्टांग योग, महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग। ठीक। अणिमा महिमा लगिमा, जिससे वो मिलती है आपको ध्यान शक्ति से, अष्ट सिद्धियां मिलती हैं। ठीक है, तो मतलब बाबा भूतनाथ सरकार के मंदिर में योग होता है। नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग को योग कहा जाता है। बाबा भूतनाथ सरकार के मंदिर में, बाबा भूतनाथ सरकार के मंदिर में सिर्फ योग होता है, आप ये कह रहे हैं? योग होता है, शक्ति बांटी जाती है, शक्ति कैसी शक्ति? देखो, व्यक्ति को कैसी समय के शक्ति? अनुसार प्रभु, व्यक्ति को कैसी परेशानी शक्ति? आती है, आयु के अनुसार परेशानी आती है, सुख दुख का जोड़ा है भैया। जी मेरी बात सुनिए, 2 मिनट, वही बहुत अच्छी बात, 2 मिनट मुझे सुन लीजिए। उम्र के साथ ये बताइए, सब लोग आप जान रहे हैं, न्यूज नेशन के दर्शक देख रहे हैं कि समय के साथ व्यक्ति को सुख दुख तो आता ही है। जब समय उम्र बढ़ती है तो सुख दुख भी आता है। एक और झूठ आपको दिखाते हैं, एक और झूठ आपको दिखाएंगे। एक मिनट आचार्य जी, मुझे लगता है कि अब आपको सुनना चाहिए, अब पूरा देश आपको सुन रहा है, सुनिए। तो झड़वाना नहीं है, बैठ जाइए। बोलो। और जो दुकान है ना वो भी नहीं चल रही है। हम आप खुद समझ सकते हो कि हम आर्थिक समस्या है इसमें, तो आगे ही पहले बता दिया हमने। और सामने वाले को तो मन लगती नहीं है कोई काम में। और अभी भी स्वास्थ्य हमेशा कुछ न कुछ 5 साल होने वाले हैं, धीरे धीरे 3-4 साल से तो लगातार है अब जी। पर थोड़ा सा बहुत ही दे दीजिए इन्हें खाने के लिए। आचार्य जी कुछ कहेंगे इस वीडियो पर? गंगा जल, यहां तो भभूत भी लगा रहे हैं आप। ये इसमें चर्चा नहीं है, क्या है ये? चर्चा नहीं है, क्या है? अरे आप पर्चा लिख रहे हैं, आप बता रहे हैं कि तो पहले से लिखा हुआ है। आप भभूत देकर इलाज कर रहे हैं, आप भभूत देकर बीमारी ठीक कर रहे हैं, आप भभूत देकर बीमारी ठीक कर रहे हैं। मैं नकारात्मक ऊर्जाओं की आप भभूत देकर बीमारी ठीक कर रहे हैं। और आप समझिए ये धोखाधड़ी है। आचार्य जी आप सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे। वो आचार्य द्विवेदी जो 5 मिनट पहले पर्चा लिखने वालों को पाखंडी बता रहे थे, वही आचार्य द्विवेदी इस वक्त पूरा देश उनको देख रहा है। आप बोलना सीख लीजिए पहले। वो खुद पर्चा लिख रहे हैं। चलिए, सनातन आचार्य द्विवेदी, संजीव अग्निहोत्री जी, संजीव अग्निहोत्री, कोई शक्ति नहीं ये है, पाखंड है, दिखाइए। ये सनातन है, क्या है? देखिए ये पर्चा लिखा जाना सनातन का हिस्सा है क्या? ने बर्बाद किया। एक मिनट आचार्य संजीव लोग बर्बाद कर रहे हैं ये क्या सनातन को? पर्चा लिखना सनातन का हिस्सा है? सनातन वो शक्ति है, ना मिटा है ना मिटेगा। अरे तो आप जैसे लोग मिट सनातन को जाएंगे। बदनाम तो नहीं कर रहे हैं, यही सवाल था मेरा आपसे। हिंदुओं को काटने में आचार्य लगे हो। संजीव अग्निहोत्री, क्या पर्चा लिखना सनातन का शक्ति को हिस्सा मैं है? जागृत कराऊं, किस उसकी वेद चर्चा पुराण करिए में ना। लिखा हुआ है पर्चा लिखना? बता दीजिए। आप बोलिए कि निराकार ब्रह्म होता है। अरे उसको प्रभु जानिए, बहुत देर हो बाहर गई, मूर्ति का पूजा बहुत करिए, देर हो अंदर गई। उस मूर्ति को अभी देखिए। श्री अंदर रविशंकर है को भी तुम्हारे जोड़ेंगे सारी हम अपने शक्तियां। कार्यक्रम में। अगर किसी ने एक ना मिनट कहा सुन लीजिए, पूछिए श्री आचार्य संजीव अग्निहोत्री जरा बताइए, केवल सुनिए। संजीव अग्निहोत्री अरे सदगुरु जी से पूछिए जो मेरे आचार्य संजीव अग्निहोत्री, बहुत देर से क्या किसी वेद पुराण में लिखा हुआ है पर्चा लिखने के बारे में? बताइए। बहुत देर से आप तिलमिला रहे हैं। नकार दे तो मुझे जेल नहीं, फांसी। आचार्य संजीव अग्निहोत्री केवल सुन लीजिए महाराज जी, सुन तो लीजिए। आप अच्छा लग रहा है मुझे बोल रहे हैं, आप पढ़े लिखे, लेकिन आपके अंदर कोई ये मैनर नहीं है। आप सुनिए तो कम से कम, सामने वाले को सुन लीजिए। और अधिक से अधिक बोलना, बेवजह बोलना, ये भी एक अच्छी बात नहीं है।
अच्छा आचार्य जी, अरे बहुत बहुत प्रणाम। बहुत देर से राधे 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 जी, मैं प्रणाम करता हूँ आपको। जी साहब, राधे राधे। प्रणाम। जी जी, आप इनसे कहिए, अनुराग जी से कहिए चुप रहे, मैं आपसे चर्चा करूंगा। अरे नहीं, मेरे सवाल का जवाब तो धन्यवाद दीजिए आचार्य जी को। बहुत देर से आप तिलमिला एक मिनट आचार्य जी, बड़ी देर से ढूंढ रहे थे आप मुझे। एक मिनट, पर्चा लिखना किसी वेद पुराण में लिखा हुआ है क्या? बिल्कुल नहीं लिखा। क्या ये सनातन का हिस्सा है? शास्त्र में पूछेगा सवाल, ये क्या पूछेगा? नहीं पूछे, ऐसा नहीं, गलत बात है आपकी। आप अनुराग जी को फिर बार शब्दों बार की मर्यादा को भूल रहे ये हैं। गलत बात है। आचार्य द्विवेदी, आप फिर शब्दों की मर्यादा को भूल रहे हैं। आप मुझे अज्ञानी कह रहे हैं, मैं आपको पाखंडी कह सकता हूं, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूं। मैं आपको पाखंडी कह सकता हूं, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूं आपको पाखंडी, क्योंकि आपने इस वक्त भगवा धारण किया हुआ है। अरे मैं कह रहा हूं कि आचार्य जी से चर्चा करने दीजिए। और आप जिस तरीके से झूठ को बढ़ावा दे रहे हैं, आप जिस तरीके से पाखंड और आडंबर को फैला रहे हैं, आप ही सनातन पर सवाल चर्चा कर लेने दीजिए, वो जानकार हैं। अरे वही उन्हीं से पूछ रहा हूँ, बताइए जरा क्या सनातन का हिस्सा है? अरे सुन तो लीजिए, अरे आचार्य जी सुन लीजिए, आप ही के सवाल का जवाब है, आप ही के सवाल का जवाब। आचार्य सुन लीजिए, जरा सुन लीजिए। देखिए, आप इतनी देर से कई बार आपने कहा है कि अनुराग दीक्षित को किसने बैठा दिया। कोई बात नहीं, मेरा छोड़िए। किसी के सनातन का हिस्सा है क्या पर्ची लिखना? देश के जाने माने एंकर हैं। रही बात यह कि देखो, आप पढ़े लिखे हो, ये हम आपकी प्रशंसा करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन 2 मिनट। अरे अब आप सुन तो लीजिए आचार्य, सुनिए तो आप सुनते ही नहीं। एक मिनट, जो ये नहीं कह पाया कि सनातन अरे आचार्य जी, साकार जो संत खुद को बताते हुए झूठ बोल रहा हो, एक के बाद एक झूठ बोल रहा हो और कह रहा हो कि मैं संत हूं, वो मुझ पर सवाल खड़ा कर रहा है। एक मिनट महाराज, रहम कीजिए, रहम कीजिए। आचार्य संजीव अग्नि, सीधा सवाल है, क्या सनातन में कहीं लिखा हुआ है पर्चा लिखना? कोई पर्ची का जिक्र नहीं है किसी वेद में, किसी शास्त्र में, किसी दुर्गा सप्तशती में, किसी भागवत में, किसी रामायण में, किसी गीता में, किसी गरुड़ पुराण में। चक्र नहीं है, कोई चक्र नहीं। मैं भी कह रहा हूँ, आप बताइए, तो क्यों पाखंड फैला रहे हैं आप? पर्ची का कोई चक्र नहीं। तो क्यों पाखंड फैला रहे हैं आप? जो सनातन से अलग जाकर आप काम कर रहे हैं, जिनका जिक्र वेद पुराण में नहीं है, वो काम आप क्यों कर रहे हैं भगवा पहन के? लेकिन साहब, गलत बात नहीं होनी चाहिए। किसको धोखा दे रहे हैं? क्यों सनातन को बदनाम कर रहे हैं? आचार्य जी बताइए। आप पढ़े लिखे अच्छे व्यक्ति लगे, मुझे बढ़िया लगा। एक मिनट आचार्य जी बता दीजिए जरा, आचार्य द्विवेदी बताइए जरा, कहां लिखा हुआ है वेद पुराण में पर्ची लिखना? और अगर नहीं तो एक संत के रूप में आप क्यों लिख रहे हैं? किस हैसियत में लिख रहे हैं? आचार्य जी जो बोलेंगे वो बराबरी के, आप तो चुप रहो। एक मिनट, आप क्या नहीं करेंगे? आप सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे, आप बता दीजिए जरा। पूरा देश इस वक्त आपको सुन रहा है, कहां वेद पुराण में लिखा हुआ है पर्ची लिखना एक संत के लिए? बताइए जरा। बोल नहीं पा रहे आप सवाल। अरे पूरा देश आपको सुन रहा है आचार्य जी, बोलिए जरा, बोलिए। अरे आपको भी सुन रहा है, आपकी ज्ञान को भी सुन रहा है। आपको कितने ज्ञानी हैं आप? आचार्य जी को क्यों नहीं दे रहे माइक? बता देंगे आप, मेरी चर्चा हो। आप एक बार फिर बता पाएंगे कि किस वेद पुराण में लिखा हुआ है पर्चा लिखना? और अगर नहीं तो आप किस हैसियत? आचार्य जी को दीजिए, आचार्य जी से मैं पूछूं। अरे पर्चा छोड़ो, पहले चर्चा। अरे पर्चा ही तो आपका पाखंड है। पहले चर्चा तो होने दो आचार्य जी को। देखे तो पाखंड कौन फैला रहा है? पाखंड है, आप भाग क्यों रहे हैं? जवाब दीजिए ना। कह दो कल से पर्चा बंद हो जाए और क्या जानोगे? इसके बाद अब तक जिनका पर्चा लिखा उनका क्या? अब तक जिनका पर्चा लिख के धोखा दिया उनका क्या? अगर पर्चा बनता है तो चर्चा का विषय है, वो पर्चा वो वाला नहीं है कि बालाजी सिद्ध हो गए। कैसे तय होगा? साध्वी विश्वरूपा, ये पर्चा पाखंड है क्या? साध्वी विश्वरूपा, महाराज जी को मैं कहना चाहूंगी, जैसे बड़ी, अरे केवल पर्चा बनाता तो मान लेते कि मैं पाखंडी हूं। पर्चा भी बनाते हैं। आप सुनिए, अरे महाराज जी सुन लीजिए। आप साकार, निराकार, ध्यान, योग, इनकी बातें कर रहे थे। प्रथम तो जो साकार को जानता है, जो निराकार को जानता है, वो इतना बोलता ही नहीं, इतनी ऊर्जा ही नहीं होती उसके पास। सबसे बड़ी बात, ध्यान का प्रथम जो एक चरण होता है, सुनिए आप, कृपया करके हम आधे पौने घंटे से चुप थे। आपने देखा आधे पौने घंटे से एक शब्द भी आपने नहीं सुना। हम आपका सम्मान करते हैं, आप संत हैं, परंतु आप संत की गरिमा को बना के रखिए। देखो, संतों की गरिमा होती है। आपने कहा कि प्रत्येक ईश्वर, हम प्रत्येक व्यक्ति को आप ध्यान सिखा, सुनिए, प्रत्येक व्यक्ति में आप निराकार का ध्यान, अष्टांग योग सिखाते हैं और निराकार का। लेकिन अष्टांग योग में पर्चा लिखना होता है क्या? सुनिए, ये शक्ति जागृत करते हैं। प्रथम तो पर्चे में आप लिखते क्या है, हमें ये बताइए कि उसमें अष्टांग योग बताते हैं कि आप ये सातों चक्र के बारे में लिखते हैं क्या? नहीं, वो बता रहे हैं कि बीमारी है, आर्थिक संकट है। अभी हमने एक वीडियो देखा, आपने बताया कि आप 3 साल से बीमार चल रही हैं, आर्थिक समस्या चल रही है। अगर
मैंने भी ज्योतिष सीखा। एक सेकंड, कृपया करके सुनिए। मैम आपके बीच में नहीं बोले थे। अरे आचार्य जी, महिला को तो इज्जत दे दीजिए, महिला को सम्मान दे दीजिए। कृपया करके सुनिए कि आप एक छोटी सी बात बताइए कि मैं भी भविष्यवक्ता हूँ, मैं भी पूरी गणना करती हूँ, मैथमेटिक्स की गणना करती हूँ, ग्रहों की गणना करती हूँ, तब जाके बता पाती हूँ कि ये मंगल केतु की युति है और आप कहीं रोड पे ना जाइए, आपके एक्सीडेंट के कारण बन सकते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा हमारे पास साइंस है, आप समझ सकते हैं इस बात को। परंतु ये मेरे पास भी शक्ति नहीं है और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, किसी के पास शक्ति नहीं है कि अनुराग जी मेरे पास बैठे हैं और मैं फटाफट लिख दूं कि आपके पैर में दर्द है और आपके कान में दर्द है। ये तो सिर्फ बरगलाने की बात है और ये हमारे सनातन धर्म को चोट पहुंचा। तो अगर ऐसा कोई करता है साध्वी जी तो वो पाखंडी है? बिल्कुल निस्संदेह है वो पाखंड। तो अगर आचार्य द्विवेदी ऐसा कर रहे हैं तो वो पाखंड फैला रहे हैं? बिल्कुल पाखंड है। और आचार्य जी मैं आपको कहना चाहूंगी कि देखिए हम सबको सुधरना होगा। अगर चीखने चिल्लाने से अगर झूठ भी सत्य हो जाता तो आप सब बहुत बड़ा शब्द है कि सनातन तो शाश्वत है, उसको नहीं दबा सकते, उसको नहीं मिटा सकते, परंतु हम खराब ना करें ये हमारा कर्तव्य बनता है। तो निसंदेह जो पर्चे बना रहे हैं या फिर मैं आपको बहुत देर से सुन रही थी, बार बार अपनी बातों से पलट रहे हैं। एक योगी, एक ध्यान योगी कभी भी झूठ नहीं बोलता है। ईश्वर का अंश आप सबको बताते हैं। अनुराग जी को आप बार बार कह रहे हैं अज्ञानी है, तो ईश्वर को आप अज्ञानी बता रहे हैं। आप सुनिए, आपने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर का अंश है और मैं वो जागृत करता हूँ, मैं वो शक्ति प्रदान देता हूँ। आप ऊर्जा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो क्या अनुराग जी अज्ञानी है? अनुराग जी में ईश्वर का अंश ही नहीं, वो अलग दुनिया से आए हैं, वो एलियन है क्या? वो अलग दुनिया से आए हैं। आप सबको एक समान लीजिए और जो गलतियां हुई हैं, साध्वी जी जितना मैंने पढ़ा, साध्वी जी जितना मैंने पढ़ा उसके मुताबिक तो ये कि जो संत है उसमें धैर्य भी होगा और विनम्रता भी होगी, धैर्य भी जितना मैंने पढ़ा। और ये बार-बार सुनिए, योग और ध्यान की बात करते हैं तो वहाँ वो ऊर्जा तभी प्राप्त। बराबर धैर्य महाराज जी, प्रभु महाराज जी, मतलब संत धैर्य रखे महाराज जी, सनातन की धज्जियां उड़ा अरे तो क्या, अरे तो महाराज मुझे क्या मारेंगे स्टूडियो में आके? सुनिए, मैं मारेंगे क्या स्टूडियो में आके? सुनिए, बहुत अच्छा सनातन का आप सम्मान करने बैठे हैं यहाँ पर। प्रचार प्रसार कर रही हूँ, मैं पर्चे नहीं दे रही हूँ। मारेंगे क्या आके? संत होने के नाते बार बार ये कह रहे हैं मैं प्रणाम करता हूँ आपको, प्रचार कर रहा हूँ। एक संत को प्रचार की क्या जरूरत है? एक संत को प्रचार की क्या जरूरत है? क्यों प्रचार कर रहे हैं? तो स्वयं खींचे आते हैं लोग। आज तक जो गुरु शिष्य आए हैं वो जवाब दीजिए साध्वी विश्वरूपा जी के इस सवाल का। गुरु को शिष्य ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर प्रचार के लिए भी पर्चा लिख रहे हैं तो प्रचार की क्या जरूरत है? प्रचार की क्या जरूरत है? आपका जो ध्यान है, आपका तप है, अगर वास्तव में अंदर की शक्ति जागृत हो गई होती तो ये दरबारों के चक्कर नहीं लगाते लोग। ये आप भी ना तो दरबार खोल के बैठे हुए हैं, आप भी तो उसी श्रेणी में आ रहे हैं। अभी जो अगर अंदर की शक्ति जागृत अगर हो जाएगी तो दरबारों के चक्कर से मैं छुड़ाना चाहता हूँ। गला ले सकते आप सिर्फ बातों से। आचार्य जी आपके अंदर की शक्ति जागृत हो चुकी है अभी या नहीं हुई है? आप ये कह देते मैं केवल कार्य अलग है, आपके शब्द। साध्वी जी एक सेकंड। आचार्य जी आपके अंदर की शक्ति जागृत हो चुकी है अब तक या अभी नहीं हुई है? मैं खुद ईश्वर को बराबर निरंतर ध्यान में रहता हूं। उसके बाद जो शक्ति उसके बाद 40 मिनट में 4 झूठ मानवी कराना चाहता हूं ईश्वर से लगातार संपर्क में रहने के बाद। इनकी शक्ति होगी जब इनको उठा करके जिस हिसाब से ये अपनी बातें बदल रहे हैं और एक महिला को बबूती लगा रहे हैं। सुनिए आप एक महिला को बबूती लगा रहे हैं। साध्वी जी ये हमारे सनातन में है, नकारात्मक ऊर्जा दूर करने का उपाय है। वो बीमार होते हैं, आप उनको अपनी खुद की ट्रीटमेंट देते हैं बबूती लगा के। अच्छा ये बताइए, ज्योतिषाचार्य साध्वी जी से बात कराइए, ये कितने उपाय बताती हैं? कितने उपाय बताती हैं कि जिससे नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी? पूछिए। अपने ऊपर क्यों लिया आपने विभूति क्यों लगाई? हो सकता है वो बीमार हो सकता है सर में उनके कोई प्रॉब्लम हो तो उनको डॉक्टर की जरूरत हो। आप खुद डॉक्टर है क्या? कोई डिग्री पढ़ी है क्या? मैं सबसे पहले कहता हूँ डॉक्टर के पास जाइए। मैं सबसे पहले कहता हूँ रेडियो में कहीं आप बता दीजिए कि मैंने डॉक्टर के लिए मना किया हो। मैं उन लोगों को रोकता हूँ जो भटक रहे हैं। 302 का सेक्शन भी लगता है अटेम्प्ट टू मर्डर, क्योंकि आप गलत लोगों को ट्रीट करके हो सकता है लोगों की जान गई होगी बहुत सारी। उसके बाद 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, क्योंकि आप लोगों को डॉक्टर के नहीं भेज रहे। अरे आचार्य जी आप अनुराग को नहीं समझ पा रहे। आप अनुराग से कह रहे हैं कि अनुराग मानवी को समझाएं।
मैं डॉक्टर की मनाही नहीं करता। आप अनुराग को नहीं समझ पा रहे, आप अनुराग से करें, मानवी को समझाएं। खुद डॉक्टर बने बैठे हैं, डॉक्टर के भेज नहीं रहे, बेचारे मरीज आपके जो भक्त आते अब हैं आप समझ पा रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये कितने सेक्शन बनाते हैं, कितने सेक्शन इनके घर में हो तो सब लगा दें हमारे ऊपर। मानवी एक सेकंड, वो आचार्य जी, आचार्य जी, ये अब आप कहते हैं समझ पा रहे सनातन में हैं। कि एक नकारात्मक मिनट, ऊर्जा आचार्य जी, मानवी मानवी एक 40 इकाई के लिए बना है। 40 का किस लिए बना है? मानवी एक सेकंड, कह दो 40 का गलत बना है। आचार्य जी, अब आप समझ गए कि हमें ऑपरेशन पाखंड। कोई वक्त मेरे यहाँ से बता दीजिए, एक वक्त बता दीजिए, एक वक्त निकाल दीजिए, एक वक्त ऐसा और ठीक होने वालों की संख्या बता दीजिए। मैं कह रहा हूँ पहले आचार्य जी, आचार्य जी, भोले भोले भक्तों के साथ आपने खेला है, उनके जीवन के साथ आपने खेला है, उनकी फैमिली बर्बाद कर दी आपने। सिर्फ आपकी ईगो, आपका धंधा बढ़े, आपका बिजनेस बढ़े, और जो भक्त है वो आपके दान पेटी में पैसा डाले, इसलिए आपने अरे मेरा ईगो काय के लिए? आपका ईगो दुनिया देख रही है, नकारात्मक ऊर्जा हटाने के लिए नहीं है। कह दीजिए आचार्य जी, एक मिनट, आचार्य जी, थोड़ा धैर्य। हमारे साथ दो धर्म सनातन गलत है, हमारे साथ दो धर्माचार्य हैं, हमारे साथ दो और धर्माचार्य हैं। एक मिनट आचार्य जी, हमारे साथ स्टूडियो में दो धर्माचार्य हैं, दो धर्मगुरु किसी धर्माचार्य और दोनों ये कह रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं वो झूठ है और पाखंड है। दोनों एक स्वर में कह रहे हैं आचार्य जी, दोनों एक स्वर में कह रहे हैं कि आपने अब तक जो बोला उसमें एक के बाद एक झूठ पकड़ा गया, और आपकी जो वीडियो सामने आई उसमें पाखंड आप फैला रहे हैं। आप सनातन को बदनाम कर रहे हैं। क्या पकड़ा झूठ? आप सनातन को बदनाम कर रहे हैं। झूठ दिखाना और दिखाना मैंने चुनौती दी है। मेरे यहाँ बाकायदे 8 दिन में फिर आना आप, और मैं ये कह रहा हूं बराबर स्वागत है आपका। आप धर्माचार्य जी से बात क्यों नहीं कराते मेरी? अरे धर्माचार्य जी सुन रहे हैं आपको, उन्होंने कह दिया आप पाखंडी है महाराज। एक बार फिर सुन लीजिए, एक मिनट फिर सुन लीजिए, अपने मन की तसल्ली कर लीजिए। आचार्य संजीव अग्निहोत्री, एक मिनट सुन लीजिए। आचार्य संजीव अग्निहोत्री, आचार्य द्विवेदी पाखंडी हैं या सनातनी संत हैं? देखिए अभी तक का मैंने जो अभी तक का आपका देखा बिहेव, बताइए आचार्य संजीव जी, बताइए। द्विवेदी जी अभी तक का आप सुन लीजिए, अब सुन लीजिए आप अभी तक का जो मैंने बिहेव देखा, चर्चा चल रही है पाखंड की, आचार्य जी के प्रति सम्मान है मेरा, और आप मुझे कोई लड़ाई नहीं कोई लड़ाई नहीं, इसमें क्या बात है। आप हमें अच्छे लगे, आप थोड़े पढ़े लिखे हैं, बाकी लोग कई बार नहीं होते, लेकिन आपने जितनी अब तक डिबेट की, जितनी चर्चा की, आचार्य जी वो सारे आचार्य संजीव जी सुन लीजिए, क्या आचार्य द्विवेदी आपको पाखंडी लगे या संत लगे? हाँ ना बताइए। जिस तरह का आपका बिहेव अब तक रहा वो तो पाखंडी जैसा लगता है, लेकिन हमको लगता आप है नहीं। पर मेरी बात आप सुन लीजिए ध्यान से, अब तक जितनी बातें हुई उसमें सब में आपने अनर्गल प्रलाप किया। आप ज्ञानी है तो ये बताइए गीता में अरे गीता की बात नहीं हो रही है, यहाँ बाइबल की बात नहीं हो रही है। आप ज्ञानी हैं, अरे आप आचार्य संजीव अग्निहोत्री से सवाल करने लगे। आप पाखंड अरे प्रभु, अरे शांत। एक मिनट आचार्य जी, कहते हो कि उसमें आचार्य जी एक सेकंड, पाखंड की आचार्य संजीव जी करने के लिए कहा है। संजीव जी आचार्य जी एक मिनट आचार्य द्विवेदी, ये मेरे पास एक स्कैनर आया है, इसमें आप दिव्य शत चंडी यज्ञ कर रहे हैं। ये 2024 का ही है, अक्टूबर के महीने का है। सहयोग और यजमान बनने के लिए संपर्क करें, स्कैन एंड पे। इसमें स्कैनर है, मतलब स्कैन कीजिए तो आप पैसा दे दीजिए। मैं एक बार दर्शकों को भी दिखा रहा हूं, और ये स्कैनर को हमने क्रॉस कर दिया है ताकि कोई इसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं ये स्कैनर के जरिए भी पैसा क्यों लिया जा रहा है? अगर आपका मकसद सनातन का प्रचार करना है, योग सिखाना है, शक्ति जागृत करना है, तो ये पैसे की वसूली क्यों? ये स्कैनर है मेरे हाथ में, बताइए आचार्य जी। इसमें क्या लिखा है कि जबरदस्ती जी सहयोग करना चाहे, जो कौन जबरदस्ती मांगता है? होना चाहे। आप माफिया हैं, अपराधी हैं, गुंडे हैं जो जबरदस्ती पैसा वसूलेंगे। साधन है, कौन मांगता है जबरदस्ती पैसा? कौन मांगता है जबरदस्ती पैसा? किसी को मैंने जबरदस्ती कहा है क्या? मैंने जबरदस्ती अरे मैं ये कह रहा हूं कि धर्म के नाम पर अगर आप अलग जगा रहे हैं तो पैसा मांग क्यों रहे हैं? सहयोग के लिए मैंने ये कहा है कि कोई आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर आपका मकसद सनातन को बढ़ाना है, योग को बढ़ाना है, तो ये पैसे की वसूली क्यों हो रही है? बताइए पूजा और ये पैसे की वसूली क्यों हो रही है आचार्य जी? मैं ये जान रहा हूं सनातन के नाम पर, बताइए। ये सनातन के नाम पे कोई पैसा वसूली नहीं चल रही है। मैं ये बताना चाहता हूं कि ये केवल सहयोगात्मक है, अगर जिसको आना हो, कोई जबरदस्ती नहीं है।
और यही चल रहा है हमारे सनातन में, जिसको सहयोग करना है, जिसको मंदिर में चढ़ाना है तो चढ़ा दीजिए। मतलब ऐसे स्कैनर के जरिए पैसा लिया जाएगा और जब सवाल पूछा जाएगा तो कहा जाएगा मैं पाखंडी नहीं हूँ, मैं तो धर्म की अलग जगह रहा हूँ, मैं धर्म का प्रचार कर रहा हूँ, ये कहा जाएगा, मैं योग सिखा रहा हूँ, ये कहा जाएगा। और यहाँ पर स्कैनर के जरिए पैसा मांगा जाएगा, ये कहा जाएगा कि श्री श्री रविशंकर मेरे गुरु हैं, उसके बाद बदला जाएगा अपनी बात को, मुकरा जाएगा अपनी बात से, ये कहा जाएगा कि जो पर्चा निकालते हैं वो पाखंडी है, और उसके बाद खुद की वीडियो सामने आएगी पाखंडी के तौर पर पर्चा लिखते हुए। ये कहा जाएगा कि डॉक्टर के पास जाइए और फिर खुद नजर आएंगे भभूत देते हुए। हरिनाम निश्चित समय पे, निश्चित जगह पर, निश्चित संख्या में जपा जाता है, और ये कह देंगे कि नाम मंत्र जपा जाता है, जिसको गुरु के नाम का गलत इस्तेमाल, तुम कुछ भी योग्यता नहीं तुम्हारे अंदर। हरिनाम, हरिनाम, अरे हरिनाम कहीं भी हो सकता है, अरे हरिनाम कहीं भी हो सकता है, हरिनाम कहीं भी हो सकता है। माला घर में कुछ भी नहीं पता तुम्हें, ये ढोंग दिखा रहे हो ऐसे। अरे ढोंगी तुम हो, निश्चित संख्या में, कुछ नहीं जानते हो तुम। आचार्य जी पूरे भारत को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। संजीव जी, हमारा मकसद सनातन के नाम पर अगर कहीं भी किसी की भी बात है, तुम जवाब कोई और दे रहे हो, एक मिनट चर्चा कोई और चल रही है, जवाब कोई और दे रहे हो, तुमको बोलने का अधिकार नहीं है। समाचार होकर के सनातन की बुराई करने मैं नहीं बुराई कर रहा हूँ, धर्मी उठ रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। जो अधर्म फैला रहे हैं, ढोंग फैला रहे हैं, संजीव जी, न्यूज़ नेशन बिल्कुल ठीक कर रहा है। बैठिए कवच बना लीजिए, संजीव जी मेरी बात, कुछ भी नहीं जानते हो, को कवच बनाइए। संजीव जी बैठिए, रथ पर आरूढ़ अरे आचार्य जी बैठिए, समय पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अरे आचार्य जी सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, मैं आपसे निवेदन करता हूं। नहीं आप चक्कर में मत पड़िए, आप चक्कर में मत पड़िए, एक मिनट बस, समय खत्म हो रहा है। जो तीनों हमारे पैनलिस्ट हैं, जरा एक बार साध्वी विश्वरूपा जी, एक मिनट आचार्य जी, साध्वी विश्वरूपा जी, बस केवल हाँ या ना, जितनी बातें अब तक आचार्य द्विवेदी के सामने आई, ये आपको पाखंडी लग रहे हैं, हाँ या ना? निश्चित रूप से पाखंडी। आचार्य संजीव जी, हाँ या ना? बस बिल्कुल बिल्कुल लग रहे हैं। मानवी तनेजा पाखंडी है। ठीक है, हम दर्शकों के विवेक पर छोड़ते हैं। 4-5 झूठ इस 1 घंटे की चर्चा में जो आचार्य द्विवेदी ने बोले हैं, उसके बाद दर्शक खुद तय करें कि आचार्य द्विवेदी वास्तव में संत हैं या सनातन के नाम पर पाखंड को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, धन्यवाद।